इवनिंग सर। बिल्कुल नहीं है। गुड इवनिंग सबका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। और जिनके लिए बिल्कुल नई चीज है उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखिए, कैंडल्स को हम जानते हैं, कैंडल क्या होती है। कैंडल को हम लोग दिवाली पे यूज करते हैं, दिवाली के हिसाब से जानते हैं। कभी कभी पहले जमाने में, आजकल तो नहीं, लाइट जाए चली जाया करती थी ना, तो मोमबत्ती जला के रोशनी किया करते थे। रोशनी हम एक अंधकार को दूर करने के लिए करते थे, लेकिन ये कैंडल, जी जी ये जी। मोमबत्ती हमारी लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकती है, ये हमें भी नहीं पता था। ठीक है, हमें भी पता लगा तो हमने आपको बताया लास्ट टाइम। अभी ये हम 2 बार ऑलरेडी कर चुके हैं ये कोर्स। और जब नहीं पता होता तो कोई बात नहीं, लेकिन पता होने के बाद भी अगर हम इसको यूज करते हैं तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं हमारी जिंदगी में मैनिफेस्टेशन आने की, हमारी जिंदगी में चमत्कार आने की। ठीक है। तो कैंडल्स क्रिश्चियंस में बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं। अगर कैंडल की बात करें, एंजल्स हीलिंग में बहुत ज्यादा यूज की जा सकती हैं, नॉर्मली लोग करते हैं। लेकिन हम अकेले कैंडल के थ्रू भी हम बहुत ज्यादा इसका यूज कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मैनिफेस्टेशन करने के बहुत से चीजें होती हैं। हम लोग रेकी हीलिंग से भी मैनिफेस्ट करते हैं, हीलिंग करते हैं। ठीक है, एंजल हीलिंग से भी मैनिफेस्ट करते हैं, हीलिंग करते हैं। हम कैंडल से भी कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए तो आज जादू का पिटारा खुलने वाला, जिनका कुछ नहीं पता जिनको इसके बारे में। और बहुत से लोग हमारे पीछे पड़े थे कई काफी टाइम से कि कैंडल मैजिक लेकर आओ, कैंडल हीलिंग का कोर्स लेकर आओ। तो कोर्स लाने से पहले हमने ये सोचा कि हम इसका बेसिक नहीं कराते पेड, हम इसका बेसिक फ्री कराएंगे। पूरा एक आपको इंट्रो दे देंगे आज के दिन में। जो 3-4 दिन की क्लास का जो एक ना रस होता है, वो आज आपको पूरा 1-1.5 घंटे में दे देंगे। उससे आप समझ जाओगे कि कितना इसमें मतलब पावर है। ठीक है, फिर आप आगे जाओगे। बिकॉज ये कोई ऐसा छोटा मोटा कोर्स नहीं है, 1 दिन में 2 दिन में करने वाला कोर्स नहीं है। तो आज हम बेसिक नॉलेज दे देंगे आपको, और जिसमें आप यूज करके बेनिफिट ले सकते हैं। दिवाली पे कैसे यूज करना है, क्योंकि ये चांस बहुत अच्छा पड़ा है कि दिवाली से पहले हम ये कोर्स लेकर आ गए। ठीक है, तो अब दिवाली पे भी इसको एक अच्छा इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो आज की मेंटर हैं कैंडल मैजिक की, कोई नई नहीं है, बहुत एनर्जेटिक हैं। और रिश्ते में मेरी गुरु बहन लगती हैं। और हमारे गुरु श्री गजानन जी के शिष्य हैं, और मैं भी उनका शिष्य हूँ। तो इस रिश्ते से हमारी गुरु बहन लगी। तो सारे हमारे बहन हैं, भाई हैं। और मैं चाहूंगा कि शिखा पटेल जी, जो आज की हमारी मेंटर हैं, ऑलरेडी ये कोर्सेज ले चुकी हैं। माँ कामाख्या ने की देवी के बहुत अच्छा कोर्स लिया इन्होंने। कैंडल मैजिक का बहुत अच्छा कोर्स लिया था। और बहुत डिमांड थी कोर्स की। और मैं चाहूंगा कि अगर शिखा पटेल जी मेरे को अब मेरी आवाज सुन रही हैं तो कैमरा ऑन कीजिए प्लीज, शिखा जी। प्रणाम राज भैया, सबको प्रणाम। राज भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम शिखा जी। स्वागत है आपका इस कैंडल मैजिक में। और कैंडल मैजिक कोर्स के अंदर, बेसिक कोर्स के अंदर, बहुत से लोगों को में इंटरेस्टेड थे लोग, है ना, कि कैसे होता है कैंडल मैजिक। मेरे पास पर्सनली कॉल आ रहे थे कि मैजिक कैसे होता है। कैंडल मैजिक का मतलब हम कैंडल से हीलिंग कर सकते हैं, कैंडल से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जब किसी चीज को पा लेते हैं तो हम कहते हैं जादू हो गया। जादू कुछ नहीं होता। जैसे रेकी हीलिंग है, रेकी में हम अपनी पावर को, एनर्जी को यूज करते हैं, वैसे ही हम कैंडल्स को भी यूज करते हैं। पूरा डिटेल में आज हमारी शिखा जी बताएंगी इसके बारे में। धन्यवाद मैम। धन्यवाद भैया। चलिए, सभी डिवाइन सोल्स का स्वागत है इस डिवाइन कैंडल मैजिक वर्कशॉप में। अब आज आप जानेंगे कि कैंडल हमारी लाइफ में कैसे मैजिक करता है, ठीक है ना। अब मैं सबसे पहले तो मैं मैजिक वर्ड को डिफाइन करूं कि हम मैजिक किसको कहते हैं। वो चीज जो हमें लगता है हम पा नहीं सकते, लेकिन वो हम हासिल कर सकते हैं किसी भी चीज के थ्रू। तो हमें लगता है हमारे जीवन में चमत्कार हो गया और हम उसको जादू मानने लगते हैं। ऐसा नहीं है। हमारी ही एनर्जी है जो यूनिवर्स में है, ठीक है ना। जो यूनिवर्स में है वही हमारी एनर्जी जब कनेक्ट होती है, हमारे ही विचार मैनिफेस्ट होते हैं यूनिवर्स में जाके, और वो हमें वापस मिलते हैं। तो ये सारा का सारा साइंस है। किसका साइंस है? एनर्जी का साइंस है। जब आप एनर्जी के साइंस को समझ के साथ समझ लेते हैं तो फिर वो मैजिक नहीं रह जाता, फिर वो साइंस हो जाता है, ठीक है ना। मोबाइल को भी बहुत पुराने जमाने के लोग जादू ही समझते थे, लेकिन आज हमने उसकी साइंस को समझ लिया। तो मोबाइल से जो हम एक दूसरे के साथ आज कनेक्टेड है इंटरनेट के द्वारा, तो हम उसको जादू थोड़ी मानते हैं। उसके पीछे का साइंस है। जब हमें भी कैंडल मैजिक का साइंस पता पड़ेगा तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि मैजिक है। हाँ, मैजिक तो रहेगा, लेकिन अनजान लोगों के लिए, हमारे लिए वो साइंस है। तो आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं उस मैजिकल साइंस को समझने के लिए। समझने के बाद आपको जीवन में उसे अप्लाई करना है, और अप्लाई करते करते आप अपने जीवन में जादुई चमत्कार देखेंगे, साइंस के साथ देखेंगे, ठीक है। तो हम अपनी वर्कशॉप को शुरू करते हैं।
ठीक है। कैंडल मैजिक की हीलिंग्स जो है मैं रेकी से ज्यादा करती हूँ। रेकी हीलिंग से ज्यादा मैं अपने जीवन में अपने लिए और अपने क्लाइंट के लिए कैंडल मैजिक हीलिंग का प्रयोग करती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छी और बहुत अच्छा वर्क भी दे रही है, रिजल्ट भी दे रही है, प्लस मेरे काम को आसान भी कर रही है। ठीक है। तो इसलिए कैंडल मैजिक को मैं कई सालों से प्रयोग कर रही हूँ और मुझे काफी ज्यादा बाय हार्ट जो है कैंडल मैजिक जो है वो पसंद है, रिचुअल्स पसंद है। और जब भी मैं इसका सेटअप जमाती हूँ ना, मेरा दिल खुश हो जाता है। अभी भी मेरी टेबल पर पूरा कैंडल मैजिक का रिचुअल्स जमा हुआ है, क्योंकि कल मैंने हीलिंग सेशन दिया था किसी को यूट्यूब के थ्रू। तो पूरा का पूरा सिस्टम जमा है, जैसे देखकर मुझे आज भी पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। जस्ट मेरे सामने पूरा का पूरा डेकोरेशन है, वो थोड़ा बिगड़ चुका है इसलिए आपको दिखा नहीं सकती हूँ। तो अब ये बात है कैंडल मैजिक की शुरुआत कैसे हुई, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो देखिए, बहुत पहले लाइट वाइट तो कुछ थी नहीं, बिजली बिजली का कुछ आविष्कार नहीं हुआ था। कुछ लोग क्या जलाते थे, लालटेन जलाते थे। जिनके पास मिट्टी का तेल था तो वो तो लालटेन जला लेते थे। मगर विदेश में और कभी बाहर की कंट्रीज में ऑयल नहीं था, तो वो क्या करते थे, वो इस तरीके की कैंडल्स को बना के वैक्स का, ये जो वैक्स है वो कई तरीके से बनता है। और सबसे अच्छा जो वैक्स है जो हमें नुकसान नहीं देता, तो जो सरसों होता है, सोयाबीन होता है, उसकी जो खली निकलती है, उससे भी ये वैक्स बनाया जाता है। तो ये वैक्स कई प्रकार का बनता है। एक वैक्स बहुत नुकसान देता है, जलने पर हमारी सांसों से हमारी बॉडी को नुकसान देगा, प्लस आसपास के वातावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान देता है। लेकिन वही कई प्रकार के वैक्स होते हैं जो कि कहीं से कहीं तक हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जो हमारी दालें होती हैं जो मिल में बनती है, उसका जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उससे भी वैक्स बनता है। तो वैक्स की वैरायटी कई होती है, वो आप समझ में आएगा आप जैसे जैसे जुड़ोगे। तो उन लोगों ने कैंडल्स को बर्न कर कर प्रेयर करने की शुरुआत की। उनके पास कोई दीपक नहीं था, कोई ऑयल्स उनको मिलते नहीं थे, तो उन्होंने कैंडल्स को अपनाया। सबसे पहले तो अंधेरे को दूर भगाने के लिए रोशनी करते थे। रोशनी करते करते उन्होंने ईश्वर के सामने एक कैंडल जलाना शुरू किया। जब वो बिना कैंडल के प्रार्थना करते थे बाहर के लोग, तो उनको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। लेकिन जब वो अपनी प्रार्थना में इस कैंडल्स को जलाकर सामने रखते हैं और साथ में प्रार्थना करना शुरू करते हैं, तो उन्होंने ये फील किया कि भाई जब मैं कैंडल को जलाता हूँ तो मेरी प्रार्थना ईश्वर बड़े जल्दी सुन लेता है। तो फिर वहां से प्रचलन चल गया कि कैंडल्स को अपने चर्च में ईश्वर के सामने बर्न करें और बैठ के अपने सामने उनके सामने प्रार्थना करें इस तरीके से। तो ये रिचुअल चालू हो गया। वहीं से ये मान्यता ज्यादा देशों में भी फैल चुकी कि कैंडल्स से प्रार्थना करने पर ईश्वर जल्दी सुनता है, प्लस हमारी विशेष पूरी होती है। तो वो जो प्रचलन उनका था वो धीरे 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 करके कई देशों में फैला। और कई देशों के साथ आज हमारे भारत में भी जो हीलिंग्स है, जो प्रार्थना है, जो विश फुलफिल की फ्रस्ट्रेशन की जो मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक्स है, वो सब कैंडल्स के साथ लोग करने लगे हैं। तो आपको समझ आ रहा है, ये शुरुआत हुई थी अंधेरे को दूर भगाने के लिए। लेकिन कैंडल हमारे जीवन में क्या क्या कर सकती है, जब इसका प्रयोग किया गया तो हमारे सामने ये चीज आई, और आज हम भी इस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, रिजल्ट ले रहे हैं, इसका बहुत अच्छा बेनिफिट अपने जीवन में उठा रहे हैं। अब इसके बाद आपका नंबर है कि आप कैंडल को कैसे कैसे अपने जीवन में यूज करते हैं। तो ये तो हो गई कैंडल की शुरुआत। अब एक बात बताइए, आप सभी लोगों ने सुना भी होगा और किया भी होगा, नवरात्रि चली रही है, हम देवी देवता के सामने क्या जलाते हैं, एक दीपक। एक दीपक जलाते हैं। अभी भी आप लोग पूजा पाठ करके आए होंगे तो देवी देवता के सामने एक दीपक जला के आए होंगे। नवरात्रि चल रही है तो कुछ लोग अखंड दीपक भी जलाते हैं। 9 दिन उनका दीपक बुझता नहीं है। तो ये जो है, कि दीपक तो हम बहुत पुराने समय से जलाते आ रहे हैं हमारे घर पे, ठीक है ना। तो ये दीपक में क्या होता है, इस दीपक में क्या होता है, मैं आपको वो समझा रही हूँ। अब आपको पता है कि आपकी ये बॉडी है पंच तत्व से बनी हुई है। आपके यूनिवर्स में आपके आसपास जो भी चीजें बनी है उसमें कितने तत्व होते हैं, 5 तत्व। हर एक चीज जिस पर आप बैठे हो इस वक्त, अभी मोबाइल, चाहे कोई भी चीज आप दुनिया की उठा लो, वो कितने तत्वों से मिलकर बनी होती है, 5 तत्वों से। कौन कौन, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल और वायु। जहां ये 5 तत्व मिल जाते हैं वहां पे क्रिएशन शुरू हो जाता है। आपके विचारों में भी 5 तत्व है, आपकी बॉडी में हर एक चीज में 5 तत्व मौजूद है। तो हम जो सबसे पहले दीपक का यूज करते हैं, इस दीपक में भी आपके 5 तत्व होते हैं। कैसे होते हैं 5 तत्व,
ये जो आपने यहाँ पर जो जलाया, ये जो दीपक लिया ना मिट्टी का, वो क्या हो गई, पृथ्वी तत्व हो गई। अब इसमें जो आपने दीपक के अंदर घी भरा या तेल भरा, वो लिक्विड फॉर्म में भरा ना, तो वो क्या हो गया, जल तत्व हो गया। ठीक है ना। अब आपने इसमें बाती डाली, बाती को जलाया, तो वो उसमें जो जलाते हैं, जो फ्लेम बनती है, जो लौ बनती है, वो क्या हो गई, अग्नि तत्व। और जब आप दीपक को जलाते हैं तो हल्की हल्की स्मोक निकलती है, धुआं निकलता है हल्का हल्का सा, वो क्या हो गया, वायु तत्व। कितने तत्व हो गए आपकी इस दीपक में, 4 तत्व हो गए। अब बचा 5वां तत्व, आकाश तत्व कहाँ है। अब इस दीपक में आपको आकाश तत्व कहाँ दिख रहा है, अभी तो 4 ही तत्व हुए, लेकिन 5 तत्व इसमें है। अब 5वां तत्व क्या हुआ, आपने इस दीपक को माँ के सामने जलाया, प्रार्थना करी कि माँ मेरे जीवन में सुख समृद्धि लेकर आओ, माँ मेरे बच्चों को मार्गदर्शन दो। आपने जो इंटेंशन दिया, आपने जो विश मांगी, आपने जो भी माँ से बोला या देवी देवता से बोला, वो होता है आपका आकाश तत्व। तो इस दीपक में पंच तत्व विद्यमान है, इसीलिए दीपक अखंड जलाया जाता है। हर देवी देवताओं के सामने पंच तत्व दिया जाता है। ये हर पूजा में पंच तत्वों के बिना पूजा अधूरी है। इसीलिए दीपक की इतनी ज्यादा मान्यता है, क्योंकि उसमें पंच तत्व की एनर्जी विद्यमान होती है। तो आप समझ में आया कि पंच तत्व कैसे इस दीपक में आ जाता है। इसीलिए पहले के जमाने में जैसे ही हमारे बच्चे बीमार होते थे, हमारी माता दादा दादी अखंड दीपक जला के या दीपक जला के ईश्वर के सामने रख देती थी, और उनसे बोलती थी कि ये दीपक मैंने अपने पुत्र या पुत्री के लिए जलाया है, ईश्वर उसकी रक्षा करना, ईश्वर उसको ठीक करना, ईश्वर उसको सलामत भेजना। तो सबसे पहले दीपक को जला के ईश्वर के सामने तुरंत दीपक हमारी दादी नानी जला देती थी, और उसको बुझने नहीं देती थी जब तक सामने वाले की बीमारी कंट्रोल नहीं होती थी। तो दीपक क्या करता था, उसको जो इंटेंशन दिया जा रहा कि मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे बच्चे को स्वस्थ करना, तो वो इंटेंशन उस अग्नि के माध्यम से ब्रह्मांड में जाती थी, और वहां से वर्क होता था उस बच्चे के लिए। तो वहां से ये साइंस हमने फॉलो किया दीपक के साथ। यही चीज अब वहां के लोग फॉलो करते थे कैंडल के साथ। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो कैंडल है उसमें भी 5 तत्व विद्यमान है, इसीलिए दीपक की बराबरी का कार्य ये कैंडल करता है। ठीक है ना। अब कैंडल में 5 तत्व कहाँ है, यहाँ पर ये जो ठोस कैंडल आप देख रहे हो ना, क्या हो गया, पृथ्वी तत्व। ठीक है। अब इसको आप जलाओगे, यहाँ पे अग्नि जलेगी तो अग्नि तत्व। जब ये पिघल कर आपकी कैंडल मेल्ट होने लगेगी तो आपका जल तत्व। अब इसको जलाते हैं तो हल्का हल्का धुआं निकलता है, वो क्या हो गया, वायु तत्व। अगेन आपका आकाश तत्व, आपकी इंटेंशन। कैंडल्स पे हम विश लिखते हैं, यहाँ पर अभी हम विश लिखना सीखेंगे। तो कैंडल्स पे आप कुछ लिखते हो, अपनी इंटेंशन देते हो, अपनी विश लिखते हो या विश बोलते हो, तो वो हो जाता है आपका आकाश तत्व। तो जो मैंने पंच तत्व यहाँ बताए थे, जो हम पुराने जमाने में यूज करती थी दादी नानी, वही पंच तत्व अब आपकी इस कैंडल में विद्यमान है। तो अगेन पंच तत्व कैसे कैसे है आपको समझ में आ गया। जब इस कैंडल में पंच तत्व है तो हम जो विश मांगते हैं तो किसके जरिए पूरी होती है, इस पंच तत्व के जरिए ब्रह्मांड में जाती है। और ब्रह्मांड हमारी उस विश को एक समय के बाद मैनिफेस्ट करके हमारे जीवन में लेकर आता है। मगर हमेशा आपकी विश पूरी ही हो, ये कोई 100% गारंटी नहीं है। ये वर्क करता है आपके कर्मा पर, ये वर्क करता है आपकी आस्था पर, ये वर्क करता है आपका एनर्जी फील्ड कैसा है, कि आपको 10 दिन में विश मिलनी है पूरी कंप्लीट की, 21 दिन की, 3 महीने की, साल भर। अब इससे विश तो आप पूरी करोगे, लेकिन उसका टाइम कोई भी नहीं बता सकता। इसका टाइम आप खुद मैनिफेस्ट करोगे कि कितने दिन में आपकी विश पूरी होती है। ठीक है ना। अभी हम देखेंगे कि आगे हमें कैंडल के साथ और क्या क्या करना होता है स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे पहले तो आप लोगों को पंच तत्व क्लियर हो गए हैं, तो यस लिख दीजिए चैट बॉक्स में कि यस पंच तत्व क्लियर हो गए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब पंच तत्व जो है क्लियर है, दीपक में भी मैंने पंच तत्व समझा दिया, कैंडल में भी समझा दिया। अब बात आती है कैंडल्स के कलर की। आप में से सब लोग एनर्जी फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप अपने 7 चक्रों के कलर को पहचानते हैं। हमारी बॉडी में जो 7 चक्र होते हैं उसमें 7 कलर्स होते हैं। हमारा जो इंद्रधनुष होता है उसमें भी 7 कलर होते हैं। सूर्य की रोशनी से भी अलग अलग क्रिस्टल्स के अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग फ्लावर्स के अलग अलग कलर्स होते हैं। इंसानों में भी कलर का डिफरेंस होता है।
तो अब बात आती है कलर की। कलर हमारे जीवन में ना बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। कलर क्या है? कलर क्या है? कलर है फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। रेड कलर की फ्रीक्वेंसी हाई लेवल की होती है, ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी उससे कम होती है मगर अलग डायमेंशन में चलती है। ब्लैक कलर की जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग काम करती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, रेड कलर, आपको पता है जो शादी में दुल्हन होती है उसको रेड कलर का ही कॉस्ट्यूम जो जोड़ा है वो रेड ही क्यों पहनाया जाता है? ब्लू भी पहना सकते थे, येलो भी पहना सकते थे, ब्लैक भी पहना सकते थे, लेकिन हमारे पूर्वजों ने रेड कलर का चुनाव क्यों किया? क्योंकि रेड कलर की एनर्जी इतनी वाइब्रेट होती है, इतनी हाई होती है कि दुल्हन की तरफ कोई गलत नजर से देखेगा, गलत नजर से सोचेगा भी ना, तो रेड कलर उस सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करके ब्रह्मांड से खींच के या उस व्यक्ति के ऑरा से खींच कर ग्राउंडिंग कर देता है। जो रेड कलर होता है ना, वो अपनी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करके उसको जमीन के अंदर एंटर कर उसकी ग्राउंडिंग कर देता है। तो दुल्हन के ऑरा में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती है, वो प्रोटेक्ट हो जाती है। किस कलर से? रेड कलर से। इसलिए महिलाओं को पूजा पाठ होती है, शादी वादी होती है, तो आपने देखा रेड कलर का विशेष मतलब पहनावा होता है, पहले से ही चला आ रहा है। अब भला ही इसको ना माने, लेकिन हमारे पूर्वजों ने एक परंपरा बना दी थी कि रेड कलर आपको शादी के समय पहनना है। रेड साड़ियों को बड़ा अच्छा माना जाता था। क्यों? क्योंकि महिलाओं की पंद्रह नजर बच पिछली जाती है, ठीक है ना, बहुत जल्दी वो इफेक्टिव हो जाती हैं चीजों से। तो इसलिए रेड कलर क्या होता है, आपकी ग्राउंडिंग बड़ी अच्छी करता है। अब आपको ये चीज पता पड़ गई है। यदि आप किसी फंक्शन में जाते हैं जहां बहुत सारे लोग हैं, तो व्यक्ति आपसे जेलस कर सकता है। आप सुंदर दिखती हो सजने के बाद तो आप और सुंदर दिखोगी, तो लोग आपको देखेंगे, अरे यार मैं सुंदर नहीं हूँ, ये कितनी सुंदर है, ये कितनी खुश रहती है, तो आपको नजर लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो मैं आपसे बोलूंगी ऐसी जगह है आप रेड कलर पहन के जाइए, कोई नजर की दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की नेगेटिविटी आप पर हावी नहीं होगी। तो रेड कलर अपने आप में देखिए कितना पावरफुल है। अब हम ब्लैक कलर की बात करें। ब्लैक कलर को पहन के पूजा पाठ नहीं करते। कहा जाता है, हम सभी को पता है कि पूजा पाठ में डार्क ब्लू और ब्लैक कलर को पहनने के लिए हमेशा हमारे दादा नानी जो पूर्वज है वो मना करते थे। अब ब्लैक कलर में भाई ऐसा क्या है कि वो हमें मना करते हैं? ब्लैक कलर सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है नेगेटिव एनर्जी को। क्यों करती है? क्योंकि ब्लैक कलर की जो वाइब्रेशन होती है और नेगेटिविटी की जो वाइब्रेशन होती है वो कहीं ना कहीं आपस में अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो अब अगेन ब्लैक कलर नेगेटिविटी को जब ऑब्जर्व करता है, तो वो जो ब्लैक कलर है वो हमारे आभा मंडल के टच में है, तो वो एनर्जी हमारे आभा मंडल में आ सकती है ब्लैक कलर से। इसीलिए कहा जाता है कि ब्लैक कलर को ज्यादातर लोग ना पहने। अब मगर ब्लैक कलर का चलन तो बहुत है, हम सभी ज्यादातर ब्लैक कलर ही पसंद करते हैं। तो आपको अपने साथ रेड कलर की चूड़ी या ब्रासलेट, रेड कलर की माला, रेड कलर की बड़ी सी बिंदी, या ना हो तो बड़ा सा हैंकी या पर्स, रेड कलर का आपके साथ होना ही चाहिए यदि आप ब्लैक पहनते हो तो। क्यों? क्योंकि रेड की वाइब्रेशन आप नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करके आपकी ग्राउंडिंग कराने में आपकी हेल्प करेगी। तो मैं यही बोलूंगी कि जो ब्लैक कलर है उसके साथ रेड कलर का कॉम्बिनेशन रखिए, रेड कलर को अपने पास रखिए, रेड कलर के क्रिस्टल्स को वेयर करिए ताकि आपका प्रोटेक्शन हो सके। ठीक है, क्लियर हो गई? इसी तरीके से हर एक कलर है। अगर हम ग्रीन कलर को लेते हैं तो ग्रीन कलर हमारी हीलिंग प्रॉपर्टीज को बढ़ा देता है। एग्जाम्पल, आप घर से बाहर निकलिए मॉर्निंग में, ग्रीन कलर की हरियाली को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, आप मुझे बताएं कैसा फील होगा? जैसे ही हम हरियाली को देखते हैं, ग्रीन कलर को देखते हैं, हमारा मन जो है वो गार्डन गार्डन हो जाता, खुश हो जाता है, इतना अच्छा हमको लगता है कि वाह आज तो मजा आ गया, मैं तो गार्डन में आ गई, सुबह सुबह मैंने एकदम प्रकृति को निहार लिया। तो ग्रीन कलर को देख के आपको अच्छा फील क्यों हुआ? तो अब आप समझ गए हैं कि कलर जो है आपके जीवन पे, आपके दिमाग में, आपके आभा मंडल में कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है। आपको 3 बड़े एग्जाम्पल मैंने समझा दिए, आप भी समझ गए होंगे कि हाँ इन कलर्स के साथ डेफिनेटली ऐसा ही होता है। तो बस अब कलर की वैल्यू मैंने आपकी लाइफ में एंटर कर दी, कलर की वैल्यू मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी और आप समझ भी गए हैं। आप इस चीज पर भी अमल करेंगे कि कौन सा कलर क्या करता है, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। अब बात आती है कैंडल के साथ। जैसे अभी आप मेरे पास 2 कलर की कैंडल देख रहे हैं, एक देख रहे हैं पिंक, एक देख रहे हैं रेड, ठीक है ना? अगर हम इन कैंडल्स की बात करें तो रेड कलर एनर्जी को बहुत बढ़ा देता है।
रेड कलर हमको कहीं पर भी अगर हम इसको चला के पुट कर देंगे तो वहां का एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा। इसका अधिकतर हम यूज करते हैं रिलेशनशिप में। अगर किसी का रिश्ता टूट रहा है, उनमें एनर्जी नहीं है अपने रिश्तों को बरकरार करने की, तो हम रिचुअल्स में कौन सी कलर की कैंडल यूज करेंगे? रेड। ठीक है, उनके रिश्तों को बचाने के लिए, उनके रिश्तों की हीलिंग करने के लिए, या अपने रिश्तों की हीलिंग करने के लिए रेड कलर की एनर्जी को इन्वोक करके इसमें हम सारी प्रोसीजर करेंगे। अब यदि आपको कोई काम में स्पीड चाहिए, क्योंकि रेड कलर हमको दूर से ही देखते हैं तो हमें दिख जाता है, तो रेड कलर की फ्रिक्वेंसी काफी हाई है। और कभी कभी जब हम दूसरे कलर की कैंडल को यूज करते हैं तो उसके साथ हम रेड को भी बर्न करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि रेड जो कलर होता है वो आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, आपकी विश को स्पीड देता है। आप यदि कोई विश कर रहे हो, सपोज आप हीलिंग कर रहे हो, ग्रीन कलर की कैंडल से आप अपनी बीमारी के लिए हीलिंग कर रहे हो या आपके फैमिली मेंबर्स की हीलिंग कर रहे हो, तो आपकी हीलिंग की एनर्जी को कौन बढ़ाएगा? रेड कलर बढ़ा देगा। आपको एक कैंडल ग्रीन जलानी है, एक साथ में रेड जलाना है। जब दो कैंडल आप जलाओगे तो ये सपोर्ट करेगा आपकी हीलिंग प्रोसीजर को। समझ में आ गया? हीलिंग को बढ़ा देगा। तो कहीं पर भी आपको स्पीड देना है, एनर्जी को बढ़ाना है, प्यार भरा माहौल किसी के जीवन में भरना है, तो आप रेड, बहुत ज्यादा एनर्जी हाई करना है। लेकिन यदि आप, उनकी एनर्जी ऑलरेडी हाई है लेकिन जीवन में प्यार की कमी है, तो स्वीट प्यार, एक मतलब अलग सा एक प्यार जो जीवन में भरना है, तो उसके लिए हम पिंक कलर की एनर्जी को चूज करेंगे। तो हम लव के लिए दो प्रकार की कैंडल्स को यूज करते हैं, एक पिंक एक रेड। रेड जो है एनर्जी को हाई कर देता है। यदि किसी व्यक्ति में मूलाधार चक्र की एनर्जी काफी हाई है तो हम रेड कलर नहीं बर्न करेंगे। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के रूट चक्र पर भी इस रेड कलर की कैंडल का इफेक्ट पड़ेगा, और इसी कैंडल से हम किसी व्यक्ति के रूट चक्र को एक्टिव कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है ना? तो हम इस रेड कलर से चक्रा हीलिंग भी करेंगे, रिलेशनशिप हीलिंग भी करेंगे, और अपनी विश को पूरा करने के लिए स्पीड देने का काम भी इस कैंडल से करेंगे। तो आपने देखा, तीन जगह पर अलग अलग टॉपिक पे हमें कौन सी कलर का कैंडल यूज करना पड़ रहा है? रेड कलर। तो आपने रेड कलर की वैल्यू समझ ली। अब बात आती है कि कैंडल से आपको विश कैसे पूरी करनी है, कैसे हीलिंग करनी है, कैसे अपने जीवन में मैजिकल रिजल्ट्स लेकर आने। अब तो कैंडल्स के कलर आपने जान लिए, और मैं थोड़ा सा आपको कलर के बारे में बताती हूँ। व्हाइट कलर की कैंडल्स यदि हम लेते हैं, ये देखिए, अब लंबी कैंडल और टी लाइट कैंडल में क्या डिफरेंस है? ये कैंडल्स छोटी है और ये थोड़ी सी बड़ी है। आप दोनों को यूज कर सकते हैं, बट जब हमें कैंडल पे कुछ विश लिखना होता है इस पे, तो बड़ी कैंडल में आप आसानी से लिख पाएंगे, इस कैंडल में उतनी आसानी से नहीं लिख पाएंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए लोग ज्यादातर नॉर्मल साइज की कैंडल्स को बर्न करने का ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, टी लाइट कैंडल्स भी आप जला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ व्हाइट कलर। व्हाइट कलर की कैंडल किस पर्पज से होती है? शांति चाहिए जीवन में। आपके पास कोई भी कैंडल नहीं है इस वक्त, अभी मैं बोलूं तो आपके पास कोई भी कैंडल नहीं है, और आप आज ही रात को कोई मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, क्योंकि अगेन नवरात्रि चल रही है, एक एक दिन हमारा पावरफुल है, तो आपको कुछ रिचुअल्स करने, इस क्लास के बाद आपने जान लिया, अब आपको करना है। तो आपके पास कोई भी कैंडल नहीं है, तो जैसे कि स्फटिक, स्फटिक जो है मास्टर क्रिस्टल होता है, हर विश में काम करता है, उसी तरीके से व्हाइट कैंडल, आपके पास जब कुछ भी नहीं होता है तो आप व्हाइट कलर की कैंडल के साथ काम करेंगे। क्लियर है? व्हाइट कलर की कैंडल शांति देती है, मैनिफेस्टेशन देती है, सब कुछ देती है। तो मैं बोलूंगी कि जो व्हाइट कलर की कैंडल है ये आपकी मास्टर कैंडल है, आप इसके साथ कैसे भी वर्क करें, कोई मनाही नहीं है। ठीक है? अब बाकी के जो कलर्स हैं वो स्पेसिफिक हैं कि हमें उस पर्पज से ही उनको लेना है, तो वो अच्छी एनर्जी क्रिएट करेंगे, अदरवाइज उतनी एनर्जी नहीं देंगे। तो व्हाइट आपने समझ ली, मास्टर है, किसी भी चीज में यूज करें बिना सोचे समझे। अब बात आती है मनी के लिए। भैया मनी की प्रॉब्लम सबको रहती है, हम सबको पैसे की बरकत चाहिए, पैसा हमारे जीवन में बढ़े। तो ग्रीन कलर की कैंडल आपको पैसा भी देती है प्लस हीलिंग भी करती है। ये देखिए ग्रीन कलर का टी लाइट कैंडल है मेरे पास। अब ये आपके, अब मैं चक्र को भी बताती जा रही हूँ, ग्रीन कलर पैसा भी देगा, हीलिंग भी करेगा, प्लस आपके हार्ट चक्र का कलर है ग्रीन,
तो आपके हार्ट चक्र में कोई बीमारी है, कोई सपोज डिसीज है, बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम है, जल्दी इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है, जल्दी दुखी हो जाता है, बड़े जल्दी रोने लगता है, बड़े जल्दी हर्ट हो जाता है, दुखी जल्दी हो जाता है, तो अगेन उसका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, तभी उसके साथ ऐसा हो रहा, नहीं तो इंसान खुश रहेगा ना। तो आपको ग्रीन कलर की कैंडल्स बर्न करनी है उसके हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए, या तो फिर मनी को बढ़ाने के लिए, या किसी की हीलिंग करने के लिए। आप इस तरीके की ग्रीन कलर की या तो बड़ी कैंडल या तो टी लाइट कैंडल्स को बर्न करेंगे। ठीक है, अब मैं जाने वाली हूँ आपके जो 99% मेरी स्कैनिंग में, मेरे जीवन में मुझे लीवर चक्र ब्लॉक्ड मिला है। हम में से यदि स्कैनिंग की जाए और जांच की जाए तो लीवर चक्र 80% लोगों का ब्लॉक निकलेगा, क्योंकि हमारा खान पान गलत है, हम सही डाइट पे नहीं रह पाते हैं, इसलिए हमारा लीवर मतलब सूर्य चक्र, मणिपुर चक्र ब्लॉक्ड हो जाता है। अब सबसे पहले आपका मणिपुर चक्र को ही आपको अच्छा करना है, तभी जीवन में उन्नति होगी। तो आप चलाएंगे येलो कलर की कैंडल, जो हमारे मणिपुर चक्र का कलर है। ये जो कलर है ये क्रिएटिविटी को भी दर्शाता है, बुद्धि को भी दर्शाता है, आपके थॉट्स को अच्छा भी करता है। तो ओवरऑल मणिपुर चक्र पे भी काम करेगा। यदि आपका बच्चा क्रिएटिविटी कम करता है, आप चाहते हो कि बहुत क्रिएटिव हो जाए, तो आपको येलो कलर की कैंडल्स अपने बेटे के लिए बर्न करना चाहिए। ठीक है ना, तो समझ में आया कि येलो कलर का क्या काम है। अब हम सभी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, भाई मैं तो चाहती हूँ ओपन करेंगे, ये क्राउन चक्र से तो सारी यूनिवर्सल पावर हमको मिलती है, हमारी हीलिंग्स पावर बढ़ती है। कैंडल मैजिक भी करोगे तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने इस क्राउन चक्र को धीरे धीरे ओपन करना पड़ेगा। तो आपको ईश्वर से कनेक्शन बनाना है, क्राउन चक्र को ओपन करना है, तो उसके लिए आप क्या बर्न करोगे, ये पर्पल कलर की कैंडल। ये देखिए इसका कलर देखिए आप, क्योंकि हमारे क्राउन चक्र का कलर कौन सा होता है, पर्पल। तो आपको ये वाली कैंडल्स बर्न करनी होगी अपने क्राउन चक्र को ओपन करने के लिए, मेडिटेशन में गहराइयों में उतरने के लिए, और अपनी हीलिंग्स पावर, हिडन पावर्स को एक्टिव करने के लिए आपको ये जो कैंडल है काफी हेल्प करने वाली है। तो सारे लोग अपनी पावर्स को बढ़ाइए कैंडल मैजिक कर कर और अच्छे हीलर बन जाएंगे। ठीक है, अब मैंने आपको इतने इतने कलर्स दिखा दिए, उनका पर्पस आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, और कैंडल्स मेरे सामने रखी हैं, उसके बाद हम कैंडल्स को प्रिपेयर करना सीखेंगे। अब आता है मनी के लिए, जो मैं अपने लिए यूज करती हूँ। हाँ, और मेरे जीवन में दिन प्रतिदिन ग्रोथ हो रही है। 1 साल बाद अगेन राज भैया का मेरे पास ऑफर आया सिखाने के लिए, तो देखो मनी का फ्लो तो बढ़ रहा है जीवन में, यूट्यूब पे भी ग्रोथ हो रही है। कैसे, नॉट मैजिक, कितनी नॉट मैजिक है गिनिए जरा, इस कैंडल में कितनी नॉट दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 नॉट मैजिक बोला जाता है इस कैंडल को। देखिए राउंड है, राउंड बने हुए हैं, कितने राउंड बने हुए हैं नॉट के, 7। 7 नॉट कैंडल मैजिक रिचुअल्स इसको बोला जाता है, जो मैं आपको ये रिचुअल्स आज बताने वाली हूँ, ये जो मैं अपनी लाइफ में कर रही हूँ। इसका क्या पर्पस है, एक सर्कल एक दिन में बर्न होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ऊपर का जो आपको एक लोग एक सर्कल दिख रहा है, ये एक दिन में बर्न होगा, दूसरा दूसरे दिन में, तीसरा तीसरे दिन में, ऐसे करते करते ये जो कैंडल है आपकी 7 दिन में ही बर्न होगी, उससे ना पहले ना उससे बाद में। तब ये रिचुअल्स कंप्लीट माना जाएगा, 7 डे रिचुअल्स। 7 दिन का ये रिचुअल्स है, इसमें हमें अपनी विश लिखनी होती है, अपना इंटेंशन देना होता है, चाहे वो हीलिंग हो चाहे वो मनी हो। तो मैं इसके साथ काम करती हूँ मनी को लेके, अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करना। और कैंडल्स जलाना बड़ा इजी है, हम अपना इंटेंशन देकर अपनी हीलिंग्स देके 10-15 मिनट में फ्री हो जाते हैं, और बाकी का काम ये कैंडल अपने आप करती रहती है, अपने आप हीलिंग सेंड होती रहती है, हमें फिर बहुत लंबा चौड़ा बैठने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार तैयारी अच्छी हो जाए, आपका इंटेंशन पावरफुल हो, 5-10 मिनट का मेडिटेशन अच्छा खासा आपने कर लिया, तो आप फ्री, ऑटोमेटिकली कैंडल्स आपकी हीलिंग करेगा। तो कितनी अच्छी मॉडलिटीज है कि आपको घंटों नहीं बैठना। हीलिंग्स में तो बड़ी देर हम हीलिंग्स करते हैं, करते रहते हैं, कभी कभी टाइम भी नहीं मिलता और हमारी हीलिंग्स ब्रेक हो जाती है, मगर यहाँ तो आपने कैंडल्स को बर्न कर दिया, छोड़ दिया और चले गए। अब कैंडल आपकी जगह काम करेगी। ठीक है ना, और अदर हीलिंग्स में कहा जाता है, और कभी कभी फील भी होता है कि दूसरे की नेगेटिविटी हम पे हावी हो गई,
कभी कभी ऐसा लोगों को डर भी रहता है, जैसे कि मेरे को भी कभी ऐसा फील हुआ, तो मैं भाई कैंडल को सामने रखती हूँ। भाई कैंडल करेगा जो कुछ करेगा, सारी नेगेटिविटी कौन लेगा? ये कैंडल लेगा, मेरा भी इसमें कोई रोल नहीं है। मैंने तो इसको प्रोग्राम किया, तैयार किया, अपनी सारी कुछ कर दी और इसको सामने करके मैं चली गई अपने काम करने। तो ये जो होगा ये ऑब्जर्व करेगा सारी निगेटिविटी को, आपके ऊपर कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आने वाली है। तो ये होता है कैंडल के साथ इजी हीलिंग करना या मैनिफेस्टेशन करना। अब इसको आप अपनी मनी के लिए, अपनी हीलिंग के लिए नॉट मैजिक यूज करिए। अब अगेन कभी कभी कुछ केस ऐसे आते हैं कि मेरे हस्बैंड का भाई किसी के साथ अफेयर है, अब वो लेडीज बड़ी परेशान होती, मैडम क्या किया जाए, क्या करूं ऐसा? तो उसको रिकमेंड किया जाता है थर्ड पार्टी रिमूवर। ठीक है, इसके लिए हम बर्न करते हैं ये स्टैचू। देखिए, एक फीमेल का स्टैचू है, रेड कलर, प्यार का कोई कनेक्शन है थर्ड पार्टी का, उसके घर में इस लेडीज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है हस्बैंड वाइफ के बीच। तो उस लेडी को इमेजिन कर कर ये वाला जो स्टैचू है ना वो हम बर्न करते हैं, ताकि ये जो पार्टी है वो उसके जीवन से दूर चली जाए। तो ये देख रहे हो आप कितना अच्छा पूरा का पूरा फिगर बना है। इनको बोला जाता है फिगर कैंडल्स। कैंडल्स में भी आप आगे जाओगे ना तो बहुत अलग अलग चीजें आपको पता पड़ेंगी कि कैट का क्या रोल है, डॉग का क्या रोल है, फ्लावर का क्या रोल है। तो हर शेप्स की वैल्यू अलग है, हर एक शेप्स की एनर्जी फील्ड अलग है। वो पर्पस आपको पता होगा ना हर एक छोटी छोटी चीज का, तो आपका मैनिफेस्टेशन हीलिंग बहुत पावरफुल हो जाता है। तो ये देखिए पूरा का पूरा स्टेच्यू बना हुआ है। इसको ये बड़ी है, हालांकि इतनी बड़ी हम नहीं, छोटी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हेल्थ प्रॉब्लम के लिए भी, यदि सपोज आपके लीवर में प्रॉब्लम है, किसी महिला को लीवर में प्रॉब्लम है, तो इसको बर्न करते हुए आप लीवर पे इंटेंशन दोगे कि आपका लीवर ठीक हो रहा है, उसकी बीमारियां जल के भस्म हो रही है। कैंडल में जैसे पिघल रही है कैंडल, आपका बीमारी पेट का पिघल रहा है, या आपको अपना वेट लॉस करना है, आपका वेट काफी बढ़ चुका है, तो आप ऐसी कैंडल्स को बर्न करेंगे। और जैसे जैसे ये पिघल रही है ना, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपका फैट पिघल रहा है। ठीक है, अगर आपके इस वाले हैंड में प्रॉब्लम है तो आप इस हैंड को इमेजिन करके इसको पिघलते हुए देखेंगे कि आपका ये वाली जो बीमारी है पिघल रही है। तो आप इसके द्वारा कहीं पर भी इमेजिनेशन कर कर अपनी बीमारियों के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी हीलिंग्स भी कर सकते हैं, किसी क्लाइंट की हीलिंग कर सकते हैं, और किसी थर्ड पार्टी को उसके जीवन से रिमूव भी कर सकते हैं। ये बड़ी है इसलिए 2-3 दिन चलेगी इसकी हीलिंग। यदि ये छोटी होती ना तो इसको हम एक ही दिन में बर्न कर देते। ठीक है, अब बहुत सारे लोग आते हैं, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, मैडम प्यार नहीं है हमारे रिश्ते में, हमारा रिश्ता तो टूटने की कगार पे। तो उनके लिए, ऐसे कपल्स के लिए हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप हीलिंग्स करते हैं। अगेन फिगर कैंडल आपके सामने देखिए, पिंक कलर है, प्यार का प्रतीक है, दोनों मेल फीमेल की इधर पर एनर्जी है। इस वाले पार्ट पर फीमेल का नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है, इस वाले पार्ट पर मेल का नाम और मेल का डेट ऑफ बर्थ लिखा जाता है, और फिर इसको तैयार किया जाता है हीलिंग्स के लिए, और फिर हम कैंडल हीलिंग शुरू करते हैं। तो आपने देखा कि कितना अच्छा सारा का सारा सिस्टम बना हुआ है। अब ये वर्क करेंगी आपकी हीलिंग्स के लिए, मैजिक करेंगी आपके क्लाइंट के लिए। अब मैं बता दूं आपके पीछे का सीक्रेट कि ये जो कैंडल्स है ये काम कैसे करती हैं। एक शेप और मेरे पास है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये जो है ब्लैक मैजिक रिमूवर। बहुत लोग आते हैं ब्लैक मैजिक को लेके, नेगेटिविटी को लेके, घर में नेगेटिविटी है, कुछ स्पिरिट समझ में आती है। तो देखिए अगेन कितनी प्यारी कैंडल्स है। ये जो कैंडल है ये नेगेटिविटी को रिमूव करता है, नेगेटिविटी को हटाता है। ब्लैक मैजिक को हटाने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल कैंडल माना जाता है। ठीक है ना, तो ये व्हाइट और ब्लैक दोनों कलर के आते हैं, बट हम नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं। अगेन यहाँ पर सब कुछ रिचुअल्स करेंगे, इस कैंडल को हम तैयार करेंगे और नेगेटिविटी को रिमूव करेंगे। इसका प्रयोग हीलिंग में भी होता है। आपको माइग्रेन है, सिर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, आंख में, कान में, कहीं पर भी, इस पार्ट में, ये जो आपका जो सिर है ना, इतने पार्ट में यदि आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए इस पर इमेजिनेशंस आप करेंगे। ये आपका ही स्कल्प है। हम बाहर से ऐसे दिख रहे हैं मगर हम अंदर से तो ऐसे ही है ना, हमारे बॉडी पार्ट तो ऐसे ही है ना। तो आपका इमेजिनेशन ही आपकी ताकत है। तो इस तरीके से हम ब्लैक मैजिक रिमूवर, नेगेटिविटी रिमूवर, या आपका इतनी शरीर का जो ऊपर का हिस्सा है इसका हीलिंग इससे बड़ी आसानी से होता है और बहुत अच्छे से होता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो फिगर कैंडल है ना,
इसके साथ काम करने में क्या बेनिफिट्स हैं और ये क्यों काम करती हैं। अब देखिए, आध्यात्म है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कोई भी चीज है वो कैसे वर्क करती है, आपके विचारों से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना बड़ा टॉपिक है, कैसे काम करता है, आपके विचारों से। कहा जाता है कि जैसी भावना रखोगे वैसे ही लोग अट्रैक्ट होंगे, जैसी फीलिंग्स रखोगे वैसा जीवन में अट्रैक्ट करोगे। ये सब सब जगह ये सिद्धांत लागू है। आज आपका मन था, आपका फीलिंग आई ना अंदर से, तब आप इस क्लास में आए, तभी तो आप आज सुन पा रहे हो। तो क्या होता है, इन फिगर्स कैंडल को देख के आपका मन, आंखें, भावना इनसे जुड़ जाती है। यदि आप किसी कपल्स की हीलिंग कर रहे हो ना, तो उन दोनों को बड़े अच्छे से इमेजिन करोगे कि हाँ भाई दोनों पास में आ रहे हैं, दोनों का रिश्ता अच्छा हो रहा है। तो ये फिगर कैंडल आपको बहुत अच्छा इमेजिनेशन देता है। और जिस इंसान का इमेजिनेशन, फीलिंग्स और फोकस, ये तीन चीज जिस भी इंसान ने हासिल कर ली, तो समझना उसका जीवन में मैजिक हो गया। वो मैनिफेस्टेशन के बड़े करीब है, बहुत जल्दी वो लोगों को रिजल्ट्स दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसका फोकस बढ़िया है, उसका इमेजिनेशन पावर बढ़िया है, उसका फीलिंग्स करना बड़ा बढ़िया है। यदि आप कैंडल्स को बर्न कर रहे हैं, बर्न किया, नाम लिखा और जला दिया और चले गए उठ के, अब आपने ना फील किया इसको देख के, ना दोनों व्यक्ति को इमेजिन किया, ना आपने आंख बंद करके ये सोचा कि दोनों मेल और फीमेल पास आ रहे हैं, दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। आपने इस कैंडल्स को देख के कोई भी थॉट्स, इंटेंशन पावरफुली नहीं दिए, तो कैंडल काम नहीं करेगी। थोड़ा बहुत कर जाएगी क्योंकि एनर्जी तो आप दे रहे हो, तो जाएगी ना एनर्जी, लेकिन वो रिजल्ट जो आप चाहते हो वो नहीं मिलने वाला जब तक इसको देखकर आपके अंदर से फीलिंग्स नहीं आएगी, इंटेंशन नहीं आएगी, आपकी भावना नहीं आएगी, तब तक आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलने वाले। तो समझ में आया कि इमेजिनेशन की ताकत आपकी है, भावना की ताकत आपकी है, फीलिंग्स की ताकत आपकी है, वो कैंडल के साथ मिलकर काम करती है। तो अब आपको देखना है कि आपकी फीलिंग्स कैसे डेवलप होगी, कैसे होगा। मैरिज के लिए कैसे करें, यही मैरिज के लिए होगा, यही लव के लिए होगा। कोई भी रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ या मेल फीमेल, उसके लिए आपको यही करना है, ठीक है ना, यही आपके लिए करना है। और अगर आपके पास ये नहीं है या आप इसको महंगा लगता है कि ये मैं रोज जला नहीं पाऊंगा, तो आप मैरिज के लिए पिंक कलर या अगेन रेड कलर बर्न करना है। ठीक है, क्लियर है? अभी किसी ने मुझसे पूछा। आगे क्लास के बाद क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, आप अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। अब एक कैंडल और मेरे पास है, देखिए ये है गोल्डन कलर। अब आपको पता है गोल्डन कलर का क्या फ्रिक्वेंसी है, गोल्ड को देख के हमें कैसा फील होता है। नई नई अपॉर्चुनिटी चाहिए, पैसा चाहिए, नए नए रास्ते खुले इनकम के, गोल्डन गोल्डन हो जाए आपकी लाइफ, नई नई चीजें आपकी लाइफ में आए, नए आइडियाज आए, नए नए लोग आपको ऑफर करें कि भाई आज हमारे साथ काम करो। तो नई नई चीजें कौन लेकर आएगा? ये गोल्डन कलर जो माँ लक्ष्मी का भी प्रतीक है। तो इस तरीके से ना मनी के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, नए नए रास्तों को ओपन करने के लिए हम गोल्डन कलर की कैंडल्स का यूज करते हैं। ये सारी कैंडल्स मेरे पास है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं इनके साथ बड़े अच्छे से काम कर रही हूँ, क्योंकि सारी चीज मेरे पास है। इसका मतलब हीलिंग में भी मैं काम कर रही हूँ, खुद के ऊपर भी मैं काम कर रही हूँ, इसीलिए मुझे सारी कैंडल्स चाहिए होती है जो मेरे पास है। क्लियर है? अब आपने इतनी फिगर्स कैंडल देख ली, टी लाइट कैंडल्स देख ली। अब एक चीज और बता दूं, इस कैंडल से भी थोड़ी सी छोटी कैंडल आती है, जैसे कि मैंने हीलिंग्स पे कल जलाई थी ब्लैक कलर की कैंडल, ये इससे थोड़ी सी बड़ी थी, मतलब ये यहां तक थी, ठीक है ना। तो हमको एक बार में एक कैंडल्स को बर्न करना पड़ेगा यदि वो इतनी साइज की है या इससे थोड़ी सी छोटी साइज की है। अगर आपने ये कैंडल बर्न कर दी तो आप एक दिन में पूरी, मतलब एक टाइम के लिए इसको जला दी तो दोबारा बुझाएंगे नहीं, आप पूरी हीलिंग्स उसको जाने देंगे। अगेन सेकेंड डे आप फिर से कैंडल्स को बर्न करेंगे ऐसी वाली, और फिर से आप क्या करोगे, रेड कैंडल्स को पूरा जलने दोगे। तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा लंबी कैंडल्स को बर्न नहीं करना, थोड़ी मीडियम साइज की लो, पूरा जला दो, ठीक है। अगर आप नॉट मैजिक को करते हो तो इसमें 7 डे चलेगी, यही कैंडल चलेगी, रोज एक एक इसका नॉट बर्न होगा। यदि आप बड़ी कैंडल लेते हो ये वाली, तो ये 3 दिन चलेगी, क्योंकि ये बड़ी है ना, आप इसको एक दिन कैसे जला सकते हो। तो ये जो कैंडल है ये उसी व्यक्ति के लिए काम करेगी जिसके लिए आपने इंटेंशन दी है, जिसके लिए इसको तैयार किया है। ऐसा नहीं होगा कि आज या इस क्लाइंट के लिए जला लिया, काम खत्म हो गई, बच रही कैंडल, तो आपने दूसरे व्यक्ति की हीलिंग इससे कर दी, ऐसा कभी मत करना। एंड जो कैंडल है वो कनेक्टेड हो जाती है उस व्यक्ति की एनर्जी से,
तो जो कैंडल है वो उसी व्यक्ति के लिए काम करेगा जिसके लिए आपने इसको तैयार किया। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा बचाने के चक्कर में कि थोड़ा सा आज जला लूं, इतनी सी जला ली बुझा दी, कल जला ली बुझा दी, आपने पता चली इस कैंडल को 3 दिन चला लिया, तो एनर्जी कैसे जाएगी? एनर्जी के लिए आधा 1 घंटा 1.5 घंटे तो कैंडल बर्न हो ना, तभी तो वो एनर्जी रिसीव करेगा सामने वाला। तो इस साइज की कैंडल को मेरा कहना मानिएगा, पूरी बर्न करिएगा। अब आपको ये बर्न कितने दिन तक करनी है, अब उसका तरीका देख लीजिए। ये आप जलाएंगे कम से कम 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन। आपकी जैसी विश है उसके हिसाब से आपको कैंडल 7, 11, 21 या कई कई लोग तो महीने महीने भर भी कैंडल जला लेते हैं अपनी विश के लिए। तो मैं बोलूंगी कि 7 दिन कम से कम, जैसे कि 7 डेज का ये रिचुअल्स है। अगर आपके पास ये नहीं है तो 7 कैंडल ले लो, 11 दिन ले जाओ, 21 दिन ले जाओ, किसी भी चीज के लिए तो कम से कम आपको 21 दिन तो मैं बोलूंगी कि ले जाओ, ठीक है ना? तो आप अपनी विश को लेके 21 दिन इन कैंडल्स को आपको बर्न करना है। अब आपने फिगर कैंडल्स जान ली, पंच तत्व होते हैं वो काम करते हैं, इंटेंशन काम करता है, कौन से कलर का क्या काम है। अब आपने ये सारी जानकारी ले ली कि भैया ब्लैक, अब जैसे नेगेटिविटी को रिमूव करना है तो आप ब्लैक वाली कैंडल लोगे तभी तो किसी चीज को हटा पाओगे ना। कोई भी चीज जीवन में हटाना है, चाहे आपका गुस्सा है, चाहे आपको कोई थर्ड पार्टी हटानी है, चाहे आपको आपको किसी को स्मोकिंग की हैबिट है, किसी को ड्रिंक की हैबिट है, कोई भी इंसान नेगेटिविटी का शिकार है तो उसको हटाने के लिए आप रिमूवल कैंडल यानी ब्लैक कलर का कैंडल ही यूज करेंगे। इसको स्पीड करना चाहते कि जल्दी काम हो जाए तो फिर दोनों कैंडल्स को बर्न करेंगे। समझ में आ गया? अब आपको बीमारी है, कोई डिसीज है, तो आप ग्रीन कलर की कैंडल्स को बर्न कर रहे हैं, तो साथ में स्पीड को बढ़ाने के लिए आप रेड कलर की कैंडल को यूज करेंगे, तो 2 एनर्जी जाएंगी तो तेजी से काम होगा। यहां तक तो मुझे लगता है सबको क्लियर है, ठीक है ना? यहां तक सबको क्लियर है तो यस लिख दे, फिर हम आगे बढ़े। यहां तक सबको क्लियर है? यस, ठीक है निशा जी, थैंक यू। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपको इन कैंडल्स को तैयार कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें मैंने आपको पंच तत्व तो बता दिए, लेकिन इसको आपको और एक एनर्जी देनी है, ऑइंटमेंट बोलते हैं, जिस पर आपको ऑयल लगाना होता। कोई भी कैंडल्स है आपको उस पर ऑयल लगाने ही होंगे। अब जैसे कि मेरे पास कई सालों से मैं इसको बनाती हूँ, मेरे पास ये मनी ऑयल है इसके अंदर। अब इसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां डली हुई हैं, ये हीलिंग के द्वारा तैयार होता है, बहुत लंबे समय से मैं इसको यूज कर रही हूँ। इस ऑयल्स को मैं लूंगी अपने हाथों में, ठीक है? सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, जैसे कि मनी का रिचुअल्स कर रहे हैं, तो इसको कैंडल को जब भी आपके पास आएंगी तो इसको आपको क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए आप चौकोरे बना सकते हैं, सिंबल्स बना दीजिए, नहीं तो आप एक धूप बत्ती को जला के इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और बोलिए मेरी कैंडल शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले काम आपका कैंडल को क्लिनजिंग करना है। क्यों करना है? इस कैंडल में पता नहीं कहाँ कहाँ की नेगेटिविटी ऑब्जर्व हो गई होगी, ठीक है ना? तो आपको इसको क्लीन करना है। क्लीन तो सबसे पहले आपको करना है। अब जब आपने क्लीन कर लिया तो आपको अब इसमें ऑयल लगाना है। आपके पास कोई ऐसा ऑयल है, या हमारी वर्कशॉप में हम आगे ऑयल बनाना भी बताएंगे, तो अभी आप ऑयल कोई भी आपके पास है या आपके पास एसेंशियल ऑयल्स है, उसको लेके आपको ऑयल लगाना है। कैसे? ये जो कैंडल की बाती है ना, ये इसमें अग्नि जब जलेगी तो अग्नि का गुण होता है आपकी विश को ब्रह्मांड में भेजना। ये अग्नि का काम है। ईश्वर ने अग्नि को काम दिया है, वायु को काम दिया है कि भाई हर चीज को ब्रह्मांड में लेकर आओ तुम। तो जब हवन होता है, हम आहुति देते हैं मंत्र की, तो वो मंत्र क्या होता है, ब्रह्मांड में जाता है। ऋषि मुनि क्यों हवन करते थे? उसमें से जो धुआं निकलता है, जो अग्नि निकलती है, वो सारी आपकी विश को लेके, मंत्रा को लेके कहाँ जाती है? ब्रह्मांड में जाती है। उसी तरीके से ये जो अग्नि आप जलाने वाले हो, ये आपकी विश को लेके कहाँ जाने वाली है? ब्रह्मांड की ओर, तभी जाके आपका काम होता है। तो इस बाती को करना है आपको अपनी तरफ। ये बाती मेरी तरफ है, देखिए ध्यान से, इस बाती को करना है अपनी तरफ। ऑयल को लेना है और उसको इस तरीके से अपनी विश बोलते हुए कि मेरे पास पैसा आ रहा है, मनी कम टू मी, इंग्लिश में या हिंदी में जैसे बोलना हो, मेरे पास बहुत चारों दिशाओं से पैसा आ रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। इस तरीके से आपको ऑयल अपनी तरफ करते हुए लगाना है पूरी कैंडल में। समझ में आ गया? बाती आपकी तरफ होगी, इस पे आपको ऑयलिंग करनी है।
आपकी तरफ एनर्जी को लाना है तो ऐसे हाथ चलेंगे। अब सपोज किसी के घर में नेगेटिविटी है, ब्लैक कलर की कैंडल जला रहे हो, तो आपको जो बाती है ये बाहर की तरफ करना है, नहीं तो नेगेटिविटी आपकी तरफ आ जाएगी। तो ये नेगेटिविटी को रिमूव करना है, बाहर भगाना है, तो इसकी जो बाती है बाहर की तरफ होगी ऐसे। और ऑयल कैसे लगाओगे? निगेटिविटी रिमूव हो रही है, निगेटिविटी रिमूव हो रही है, निगेटिविटी रिमूव हो रही है, मेरे घर से निगेटिविटी दूर जा रही है, मेरे हस्बैंड से निगेटिविटी दूर जा रही है। जो भी आपको रिमूव करना है वो बाहर की तरफ जाएगा। ये एक प्रोसीजर है। ऐसी कैंडल में बहुत से प्रोसीजर होते हैं, मैं आपको सिर्फ ये एक प्रोसीजर बता रही हूँ। अपनी तरफ कोई चीज लानी है तो आपकी तरफ, बाहर कोई चीज भिजानी है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो विचार हो, चाहे वो व्यक्ति हो, तो बाहर की तरफ ऑयल आपको लगाना है। क्लियर है इतना? अब उसके बाद आप क्या करोगे? अब जैसे मनी के लिए हम अब इस पे हम जड़ी बूटियां भी लगाएंगे ताकि ये और पावरफुल बन जाए। तो सिनेमन, दालचीनी मनी के लिए बहुत अच्छा है, आपके ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। आप थोड़ा सा सिनेमन पाउडर अपने हाथ में लेंगे और कैंडल्स को इस तरीके से आप सिनेमन पाउडर इस पे लगा देंगे, क्योंकि आपने ऑयलिंग करी है ना, तो ऑयल की वजह से सिनेमन पाउडर आपकी कैंडल्स में बहुत अच्छे से चिपक जाएगा, स्टिकी हो जाएगा। तो आपकी जो जड़ी बूटी है वो बहुत अच्छे से कैंडल्स में क्या होगा, पूरे में इस तरीके से चिपक जाएगा। अब आपको क्या करना है? आपको इस कैंडल में अपना नाम लिखना है, वो भी अगेन आपकी तरफ लिखना है, ऐसे आपकी तरफ एनर्जी करते हुए। जैसे मेरा नाम शिखा पटेल है, मैंने यहाँ से शिखा लिखा, पटेल लिखा, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा, और मनी मनी लिख दी, मुझे मनी चाहिए। आप चाहे तो कितने मनी चाहिए, 50,000 रुपए मंथली, तो आप 50,000 लिख सकते हैं। कुछ भी आप अमाउंट लिख सकते हैं यदि आपकी कैंडल में स्पेस है तो आपकी तरफ करना है, ऑयलिंग लगानी है, और साथ में आपको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ कैंडल में लिखना है। इस कैंडल में भी आप नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं ना, ठीक है? यहाँ पर आपको नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, ठीक है? क्लियर है? तो इस तरीके से आपकी कैंडल्स तैयार हो गई, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ऑयलिंग और ऊपर से जड़ी बूटी जो हर्ब्स हमने लगाई, दालचीनी। अब आपकी कैंडल्स तैयार है। अब अपनी विश को 21 बार बोलेंगे। कैंडल्स को रखेंगे, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में रखेंगे, राइट हैंड को कैंडल के ऊपर। मेरी विश पूरी हो रही, मेरे पास चारों दिशाओं से पैसा आ रहा है, मेरे पास चारों दिशाओं से पैसा, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। बोलते बोलते आंखें बंद करके फील करो आपके हाथ में 50,000 रुपए रखे हैं। कोई आपको क्लाइंट फोन कर रहा है, आपको पेमेंट कर रहा है, कोई आपको ऑफर दे रहा है कि भाई मेरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने आओ, मतलब कोई भी चीज आपको इमेजिनेशन करनी है, कैंडल्स को रखकर आंख बंद कर मंत्र बोल सकते हैं, श्रीम ब्रिजी श्रीम ब्रिजी श्रीम। यदि आपको सिंबल्स आते हैं तो पावरफुल सिंबल्स भी इसमें आप इस तरीके से इनग्रेव कर सकते हैं। मीन्स आपके पेन से यहाँ पर इसको उछालना है, ग्रेव करना है, ठीक है ना? इस तरीके से ये चीज आपको दिखेंगी भी, तो आपकी तरफ करते हुए आपको ये सारा काम करना है। अब आपकी कैंडल्स हो चुकी है बिल्कुल तैयार बर्न करने के लिए। अब आपके पास यदि कोई टी लाइट होल्डर है तो ये भी अपना एक रोल अदा करता है। अलग अलग शेप्स के कैंडल्स होल्डर होते हैं, तो अलग अलग पर्पस से भी ये आते हैं। फिलहाल मुझे तो पैसा चाहिए, मनी चाहिए, तो मैंने एक कमल के शेप पे कैंडल ले लिया, ये स्टैंड ले लिया, अब इस पे मेरी कैंडल्स बर्न होगी। अब मनी की बात आ रही है ना, पैसे की बात आ रही है, तो पैसे की एनर्जी तो देना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे पास बहुत सालों से मैं यूज कर रही हूँ, ये बॉक्स मैंने बनाया हुआ है। इसके अंदर मेरी जड़ी बूटियां डली हुई हैं, कुछ क्वाइंस रखे हुए हैं, कुछ नोट्स रखे हुए हैं। ये मेरा बहुत पुराना जार है। अब इसके ऊपर मैं ग्रीन कलर की जो टी लाइट कैंडल्स है इस पे लिखकर अपना डेट ऑफ बर्थ इसके ऊपर मैं बर्न करती हूँ, और मैं फील करती हूँ कि मेरे पास मनी के रास्ते खुल रहे हैं, नए नए रास्ते मनी के आ रहे हैं। तो देखिए, अब ये जो मनी की एनर्जी इस जार के अंदर है वो भी वर्क करेगी, और इसके ऊपर जो कैंडल्स चल रही है वो भी वर्क करेगी, और ये जो चीजें है ना ये इतनी पावरफुल हो जाएंगी कि इसका एक क्वाइन मैं अपनी पॉकेट में रखूंगी तो मुझे यही एनर्जी मिलेगी। तो इसके अंदर का कभी कभी मैं एक सिक्का निकाल के, क्वाइन या दालचीनी निकाल के अपने पर्स में डाल देती हूँ। ठीक है, ये बहुत पुराना जार है, कम से कम 7-8 साल पुराना है। अब इसके ऊपर मैं ग्रीन कलर का कैंडल चला के और अपना मनी का रिचुअल्स कर लेती हूँ। यही चीज आपको करना है दिवाली पर। ग्रीन कलर की कैंडल्स को मंगा लीजिए, उसको इसी तरीके से तैयार कर लीजिए,
सिनेमन पाउडर लगा के, या तो टी लाइट कैंडल व्हाइट वाली ले लो, या नहीं मिलती है ग्रीन तो चलो व्हाइट ही ले लो। अब ऐसे एक जार कांच का तैयार करो, इसके अंदर दालचीनी डाल दो, आपके नोट डाल दो, ये 500 का नोट डाला है, किसी के पास डॉलर हो, अदर करेंसी भी होती है तो वो भी इसमें डाल दो, अपने कॉइन्स डाल दो, लौंग डाल दो, जो माँ लक्ष्मी की कौड़ी होती है, जो आपका दीपावली में पूजा पाठ होता है, वो सारा कुछ इस जार में डाल दो। एक एक बार बोलते जाओ, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, जो कुछ भी आपको मनी से संबंधित समझ में आता सब इसमें डाल दो और इसको बंद कर दो। अब इसके ऊपर लगातार 11 दिन या 21 दिन आपको ग्रीन कलर की कैंडल्स बर्न करनी है, इस पे ट्राटक करना है, इसके सामने मेडिटेशन करना है, 21 बार कम से कम अफर्मेशंस बोलने हैं, और इसको देख के आपको आंख बंद कर फील करना है, इमेजिनेशंस करना कि आपके पास मनी के रास्ते खुल रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, पैसा बढ़ रहा है आपके जीवन में, आपके लॉकर में देखिए गिड्डी की गिड्डी रखी हुई है, ऐसा कुछ भी इमेजिनेशंस आपको इसके सामने करना होगा। कितना? कम से कम 15 से 20 मिनट डेली। उसके बाद ये कैंडल्स 2 घंटे जलेगी तो 2 घंटे आपको एनर्जी मिलेगी, या किसी और को देना चाहे उसको भी दे सकते हैं। समझ में आ गया इतना क्लियर? ये आपको मैंने बम्पर पूरा का पूरा रिचुअल्स दीपावली के लिए बता दिया है। दीपावली में सबके लिए अलग अलग करना होगा। ये जार बनाओगे तो सबके लिए अलग बनेगा, या जार नहीं बनाना है, ये जार नहीं बनाना है, अब मैं अलग तरीका बता रही हूँ। ये जो जार है, चलो मैंने मेंटेन कर लिया, आप नहीं कर पाओगे, चलो जाने दो, अब इसको नहीं करना, अब इसको साइड में रख दिया। अब अगली प्रोसीजर इजी क्या है? पिटिशन लिखना। कैंडल मैजिक में जो लेटर हम बनाते हैं, जो विश हम बनाते हैं, उसको बोलते हैं पिटिशन बनाना। ठीक है, अपनी विश लिखना, सिंपल भाषा में समझ लो, अपनी विश लिखना। अब आपने इस तरीके से चौकोर कागज का टुकड़ा ले लिया, कोई भी कलर का चलेगा, कोई इशू नहीं है। अब इसमें आपने अपनी विश लिखी कि मुझे मनी चाहिए, आई एम अ मनी मैग्नेट, और मुझे मंथली 50,000 रुपए इनकम मेरी हो मेरे काम से, या यूट्यूब से, या ऑनलाइन से, या कोई भी विश, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरी ये चीज, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको इसमें लिखना है और पॉजिटिव वे में लिखना है। नहीं शब्द नहीं आना चाहिए, कोई नेगेटिव तरीके से नहीं लिखना। हाँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, ऐसे आपको लिखना है। आई एम अ मनी मैग्नेट, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे रिश्ते अच्छे हैं। आपको पॉजिटिव वे में अपनी विश यहाँ पर लिखना है। आपके पास सिंबल्स हैं तो सिंबल्स बनाइए, अगेन ओम बना दीजिए, स्वास्तिक बना दीजिए। मनी की विश है तो आप डॉलर बना सकते हैं, रुपीज लिख सकते हैं चारों कॉर्नर पे। तो इस तरीके से बढ़िया से अपनी विश लिख लीजिए। अब इस पिटीशन को तैयार करने के लिए आपको एनर्जी देनी होगी। कैसे? अब ये जो कागज है ये फोल्ड कैसे होगा? अगेन कैंडल की तरह मेरी तरफ। अब मैंने अपनी विश लिखी, अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। अब ये मेरी तरफ फोल्ड हुआ, अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव एनर्जी देंगे। तो मतलब इसको ऐसे घुमा दिया, एक बार टर्न करके, अब इसको फिर मैं अपनी तरफ फोल्ड करूंगी, मतलब ये, ठीक है ना, 2 बार मेरा फोल्ड हो गया। बस अब इसको अपने होल्डर के नीचे रखकर ऐसे, अब इसके ऊपर मैं ग्रीन कलर की कैंडल्स को बर्न करूंगी 11 दिन या 21 दिन। अब आपको वो बॉक्स, वो जो बोतल है वो बनाने की जरूरत नहीं, आप ऐसा पिटीशन बनाइए। ठीक है ना, इसको अपने सामने फोल्ड करिए, ऐसे करके क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, फिर अपने सामने, और चाहो तो एक राउंड और लगा दो, फिर ऐसे घुमा के आप फिर से इस तरीके से इसको अपनी ही तरफ फोल्ड करेंगे। ये आपकी विश चिट बन के तैयार। अब सपोज आपको अपनी बीमारी को रिलीज करना है, हटाना है जीवन से, तो फिर आप इस विश को कैसे बनाओगे? आप ऐसा कागज लोगे, अपनी विश लिखोगे कि मुझे अपने जीवन से गुस्से को हटाना है, मुझे अपने जीवन से गुस्से को रिलीज करना है। तो आपने विश लिखी, अपना नाम लिखा, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा। अब इस कागज को फोल्ड करोगे बाहर की तरफ, मीन्स बाहर डालना है, बाहर फेंकना है चीजों को। तो इसको बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेंगे, और बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेंगे, और बाहर की तरफ इसको फोल्ड करेंगे, क्योंकि एनर्जी जानती है कि आप इसको बाहर फेंकें, बाहर की तरफ फोल्ड करना। तो ये आपकी विश तैयार। नीचे रखो होल्डर के, और साथ में आप ब्लैक कलर की कैंडल जो रिलीज वाली होती है उसको जला दो, अफर्मेशन दो, गुस्सा रिलीज हो रहा है, निगेटिविटी रिलीज हो रही है। 21 दिन तक लगातार ऐसा करो, या 11 दिन तक थोड़ी देर बैठ के मेडिटेट करो, फील करो, 15 से 20 मिनट, और उठ जाओ। कैंडल को पूरी बर्न आपको होने देना है, लगातार रोज न्यू कैंडल को तैयार करना है। पूरी प्रोसीजर वही रहेगी जो मैंने अभी बताई। रोज आपको आलस नहीं करना है, या मैं बोलूंगी कि 11 कैंडल ले लो, एक साथ ऑयलिंग कर लो, एक साथ जड़ी बूटी लगा लो, जो हर्ब्स बताइए वो लगा लो,
और यदि ब्लैक कैंडल यूज कर रहे हो तो जो काली मिर्च होती है, काली मिर्च बहुत अच्छी होती है नेगेटिविटी को हटाने के लिए। तो अगर आप ब्लैक कैंडल से नेगेटिविटी हटा रहे हो ना, तो आप काली मिर्ची का पाउडर बना के इस पे लगा दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कैंडल्स प्रिपेयर करने हैं। अब आप मनी का रिचुअल्स कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो मनी से आपको जोड़ती है, जैसे मेरे पास ये 2 स्टैचू है, एक आउल है, एक टर्टल है, उल्लू और कछुआ मेरे पास ऑलरेडी ये है। तो जब भी मैं मनी के रिचुअल्स करती हूँ, मुझे पता है ये दोनों मनी से जुड़े हुए हैं, तो मैं अपने रिचुअल्स के आजू बाजू इसको डेकोरेट कर दूंगी। शंख को रख सकते हैं, मोती को रख सकते हैं, कौड़ी को रख सकते हैं। अगर आपके पास कछुआ या ऐसे उल्लू उल्लू की कोई चीजें हैं, स्टैचू है, तो वो रख सकते हैं। अदरवाइज कोई भी रिचुअल्स आप करते हो तो आपको रखनी है क्रिस्टल्स। अब ये क्रिस्टल्स आपको राज भैया के पास तो ऑलरेडी मिल ही जाएंगे। मनी के लिए आपको ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल्स रखना है। आपको चक्रा हीलिंग करनी है, तो इस तरीके से चक्रा के स्टोन्स आते हैं, डंबल्स आते हैं और पिरामिड भी आते हैं। तो भाई जब आप ये सारा रिचुअल्स करते हो, स्पेल करते हो, तो आपके पास क्रिस्टल्स तो होने ही चाहिए। मैं कहती हूँ ज्यादा नहीं, कुछ नहीं तो एक डंबल तो होने चाहिए ना उससे संबंधित। हीलिंग के लिए अलग क्रिस्टल्स होते हैं, मनी के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं। तो जब आप ये रिचुअल्स करो तो आपके पास उससे संबंधित क्रिस्टल्स भी होने चाहिए, जो आपकी पावर्स को बढ़ा देते हैं क्रिस्टल, ठीक है ना। कैंडल की पावर को ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से क्रिस्टल्स का भी हम यूज करेंगे हीलिंग के लिए। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, 7 चक्रा के बारे में मैंने बात की। अब आपकी बॉडी में बीमारी है, अब आपको ये पता होना चाहिए कौन सी बीमारी किस चक्र से जुड़ी है। यदि आपको मूलाधार आपका ब्लॉक है तो मनी नहीं आएगा, हड्डियां मजबूत नहीं रहेंगी, दर्द करेंगे, ज्वाइंट पेन हो जाएगा, हेयर फॉल होगा, स्किन डिसीज होगी, ब्लड ब्लड के इन्फेक्शन हो जाएंगे। ये किससे जुड़ा हुआ है? आपके रूट चक्रा से। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी फोटो ले लेनी है। फोटो ले लेनी है बड़ी सी फुल साइज की। फोटो नहीं ले पा रहे हो तो एक व्हाइट पेपर पे अपना फिगर बना लो, इस तरीके से फिगर बना लो आपका बॉडी का, ठीक है। उस पर 7 गोले बना लो, 7 चक्र के गोले बना लो। अब आप रेड चक्रा के, जहां आपका रूट चक्रा, वहां पे रेड कलर का टी लाइट कैंडल रख दो। फिर आप येलो ऑरेंज कलर का रख दो, फिर येलो कलर का रख दो, हार्ट के लिए ग्रीन कलर का रख दो, थर्ड आई के लिए इंडिगो कलर रख दो, और क्राउन चक्रा के लिए पर्पल कलर रख दो। इस तरीके से आपकी फोटो के ऊपर या फिगर बना के अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखकर 7 चक्रों की 7 कलर की कैंडल्स को आप तैयार करेंगे। अपना नाम लिख के, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख के, 7 चक्रा ऑयल भी बनता है, वो सब आपको क्लास में बताया जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी प्रोसीजर आज आपको बताई जा रही है, कॉमन सी, लेकिन कैंडल मैजिक बहुत बड़ा है, बहुत ही ज्यादा एलिमेंट का काम है उसके साथ, मतलब बहुत बड़ा कोर्स है। तो अभी आपको 7 चक्रा हीलिंग करनी है ना अपनी, तो इस तरीके से आप 7 कैंडल रखो, इनको जलाओ। पूरी कैंडल जलनी चाहिए, ये नहीं कि थोड़ी सी जली आपने बुझा दी। ये जो टी लाइट रखी हुई है मेरे हाथों पे, एक दिन में 7 जलेंगी, दूसरे दिन फिर 7 लोगे आप, नई उसको तैयार करोगे, तीसरे दिन फिर, इस तरीके से आप 7 डेज, 11 डेज, 21 डेज, ऐसी 7 कैंडल्स को रोज आपको बर्न करना होगा। इससे आपका चक्रा बैलेंस हो जाएगा। यदि आपके सिर्फ ओनली हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ ग्रीन कलर की कैंडल हार्ट चक्र के ऊपर रखकर फोटो पे या फिगर पर आप इसको तैयार कर कर अपनी अफर्मेशन लिख के इसके नीचे और ग्रीन कलर की कैंडल्स को आप जलाएं। क्लियर है? जो चक्र में प्रॉब्लम है उसी को पकड़ लो, चाहे तो 7 चक्रों के साथ काम कर लो, वो मर्जी आपकी है। अब 7 चक्र ऑयल यहाँ पर लगेगा, 7 चक्र की कुछ जड़ी बूटियां होती हैं, वो चक्र वाइज इसमें लगेंगी। तो इस तरीके से काफी प्रोसीजर और भी है। तो इस तरीके से आप अपने चक्र हील कर सकते हैं, चक्र बैलेंसिंग कर सकते हैं, और चक्रों को अच्छा करके बीमारी को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना सा? अब देखिए, अब आगे के जब कोर्स को आप ज्वाइन करेंगे तो कितनी बेहतरीन चीजें आपको मिलने वाली है। कैंडल्स के साथ आपको एलिमेंट के साथ भी काम करना, जो बहुत पावरफुल है। एलिमेंट यानी पूरा फिगर बनता है, उसके हिसाब से आपको रिचुअल्स करने हैं, ठीक है ना। कौन सा ऑयल कैसे बनता है, क्योंकि आप ना अभी देखना अमेजोन पे आपको ना इतनी सी सीसी 300, 400, 500, यहाँ तक कि हजार के ऑयल मिलेंगे, लेकिन वही ऑयल हम बनाना सीखेंगे इस क्लास में, ठीक है ना। 7 चक्रा ऑयल बहुत महंगा मिलता है मार्केट में, और जरूरी नहीं है कि आपको प्योर मिले, तो वो काम ही नहीं करेगा।
तो हम खुद बनाएंगे ऑयल्स को। कौन सी जड़ी बूटी कहाँ लगानी है ये हम सीखेंगे। कौन सा फिगर बना के तत्वों के हिसाब से आप कैसे काम करोगे, कौन सी दिशा पे कौन सी कैंडल जलाने से आपके जीवन में चमत्कार होगा। अब कैंडल तो आपने जला ली, तो कैंडल की फ्लेम भी ना, जो लॉ होती है कैंडल की हीलिंग के समय, वो आपसे क्या कहती है, वो आपसे बात करती है, तो उसका बात करने का तरीका हम जानेंगे। अब ये कैंडल्स जल रही है, इस कैंडल से आप ना पानी के बाउल में ऐसे कैंडल वैक्स को ना गिराया जाता है, टपकाया जाता है, तो उसमें बहुत प्रकार की फिगर्स बनते हैं। तो आप कैंडल वैक्स रीडिंग भी सीखोगे, कैंडल कैंडल की फ्लेम जो होती है उसकी रीडिंग भी सीखोगे। तो कैंडल की दो रीडिंग है, एक फ्लेम रीडिंग, एक कैंडल वैक्स रीडिंग, वो भी आप क्लास में सीखोगे और अपनी रीडिंग के लिए क्लाइंट को आप रीडिंग करके दे सकते हो वैक्स के थ्रू। ठीक है, मैं करती हूँ। तो कैंडल के द्वारा आप बढ़िया से दो प्रकार की रीडिंग सीखोगे, फ्लैम रीडिंग बोलते हैं, और साथ में आप वैक्स रीडिंग भी सीखोगे। अब किस दिशा में कौन से कलर की कैंडल जलाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अभी कैंडल के साथ हमें जानना बाकी है। यदि आप ये सारी एक एक चीज को फॉलो करते हो, कौन से दिन जलाने से, किस टाइम जलाने से एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज एनर्जी से जुड़ी हुई है। अगर आपको अभी बेसिक नॉलेज, आप इसको ट्राई करिए, और यदि आप चाहते हो कि आप हीलर बन जाएं, आपकी प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर पाए कम समय में, क्योंकि हमें लंबा नहीं बैठना, तैयार रखना है, इसको तैयार करके सामने सेटअप जमा देना है, ऑल्टर जमेगा इसके लिए। एंजल्स को इन्वोक करेंगे कि भैया एंजल्स को भी हमें बुलाना है ताकि एंजल्स हमें हेल्प कर सके। अगर आपके पास एंजल्स कार्ड है तो उनको भी इसमें ऐड करेंगे, टैरो कार्ड है तो उसको भी ऐड करेंगे, क्रिस्टल्स को भी ऐड करेंगे। आपके पास यदि कुछ कुछ चीजें हैं ना तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो इसमें। तो इस तरीके से पूरा सेटअप जमेगा, ऑल्टर सजेगा, कहाँ कैसे क्या रखना है, ये सारा कुछ नियम कानून है। तो ये सारी चीजें ना आपको बहुत कुछ इसमें आगे मिलने वाली है। आप एक बेस्ट हीलर बन जाओगे, 10-15 मिनट की हीलिंग तैयार कर कर उठ जाओगे और कैंडल आपका काम करेगी, लगातार काम करेगी कैंडल आपके लिए। तो आपको बहुत लंबा समय नहीं देना है, और अग्नि तत्व है, अग्नि ऑटोमेटिकली ब्रह्मांड में आपकी विश पहुंचाएगी। तो आपने देखा कि कितने तरीकों से हम यहाँ कैंडल के बेनिफिट्स ले सकते हैं। कुछ चीजें मैंने यहाँ निकाल के रखी है। मैंने एक जार अपने लिए बनाया है, प्रोटेक्शन जार है, इसके अंदर फोटो डाल दी जाती है, प्रोटेक्शन की चीजें डाल दी जाती है। प्रोटेक्शन जार मैंने मनी जार अपना दिखा दिया, ये प्रोटेक्शन जार है। अब इसके ऊपर मैं क्या जलाऊंगी, ब्लैक कलर की कैंडल, भाई मुझे नजर ना लगे, मेरी नेगेटिविटी मेरे अंदर हावी ना हो, इसके लिए मैं इस प्रोटेक्शन जार में अपनी फोटो डालूंगी। ब्लैक कलर की कैंडल हर सैटरडे को बर्न करती हूँ ताकि मेरे ऑरा की क्लिनजिंग हो जाए, क्योंकि बिजी इतना रहती हूँ कि मुझे अपने आप को क्लीन करने का समय नहीं मिलता। तो मैं इसमें फोटो डालती हूँ, सैटरडे रिचुअल्स करती हूँ, ब्लैक कलर की कैंडल डाल के मेरी सेल्फ हीलिंग प्रोटेक्शन सब मेरा हो जाता है। तो इस तरीके से हम इस तरीके से अपना काम कर सकते हैं। अगेन ये चीज जो है ये आपको भी मिल जाएगी राजू भैया के पास, आई थिंक। ये देखिए, जब हम कैंडल्स को बर्न करते हैं ना तो आसपास बहुत ज्यादा निगेटिविटी फैलती है। तो ये जो है, ये कैंडल होल्डर है, काय का है, सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, ठीक है, उसका बना हुआ ये होल्डर मेरे पास है। इसके अंदर एक कैंडल्स में अलग से जलाती हूँ ताकि जो भी नेगेटिविटी आजू बाजू, क्योंकि हम छत पे तो ये काम कर नहीं सकते, टेरेस पे अपने रूम में कर रहे हैं या विंडो के पास कर रहे हैं ना, तो नेगेटिविटी जो फैल रही है वो जो है, ये जो नमक है ये ऑब्जर्व कर लेता है। यदि आपके पास ये नमक नहीं होगा तो मैं साइड में एक बाउल में नमक रखने का बोलूंगी आपसे कि आपको वो नमक रखना है। इस तरीके से और भी काफी चीजें हैं जो जरूरी है जानना, जो आप क्लास में जानेंगे। यदि आपके पास काफी निगेटिविटी आती है या इस समय कोई निगेटिविटी आती, तो इस तरीके से ब्लैक टर्मलाइन आता है। जब ये रिचुअल्स करो तो आपके पास ये होना चाहिए, इसका ब्रेसलेट होना चाहिए, ये आप अपने ऑल्टर में रखेंगे ताकि आपके ऊपर कोई निगेटिविटी हावी ना हो। तो इसलिए हमें अपना सुरक्षा कवच बनाना है, अपना प्रोटेक्शन करना है, क्रिस्टल्स का यूज करना है, और कैसे अपने आप को सुरक्षा करना है, ये सब कुछ हम क्लास में सीखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच मैम। मुझे तो सबसे बढ़िया बात ये लगती है, धन्यवाद आपका। सबसे बढ़िया बात मैम की मेरे को ये लगती है कि 1 घंटा हो गया बिना विदाउट एनी मतलब रुके बोले जा रहे हैं। मतलब ये एनर्जी देखी जाती है, क्योंकि मैंने जब पहला कोर्स जब लास्ट ईयर लेकर आए थे कैंडल मैजिक का, हालांकि मैं कई सालों से जानता हूं उनको, हमारे ग्रुप है ना, लेकिन जब कोर्स के मैं खुद दंग था, मतलब क्या एनर्जी है, वही एनर्जी आज तक इन पे पूरी है। और रियली बताऊं, कैंडल मैजिक मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब पता लगा बहुत अच्छा कोर्स है। और ये एक्चुअली जो आज बताया गया है, ये लगभग 2 से 3 दिन का एक
था बेसिक कोर्स हमारा, ये आज हमने एक दिन में कवर कर लिया। लेकिन आधा अधूरा ज्ञान थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं थोड़ा सा ना इसको, तो आप इसको पूरा डिटेल में आप सीखना चाहते हैं, तो हमारा पूरा कोर्स हम लेकर आने, 6 दिन का कोर्स है। ऐसा नहीं है कि एक दिन का कोर्स है, इसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। फिगर कैंडल हो गई, कलर्स का हो गए, क्या रिचुअल्स हैं, वो डिटेल में मैंने बताया है। आज भी कर सकते हो, हालांकि अब अगर आपने आज का जितना सेशन सुन लिया, उसके बाद भी आप थोड़ा बहुत आइडिया लेके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई काम करें तो पूरा डिटेल में करना चाहिए। उसके लिए हमारा जो कोर्स आ रहा है, तो उससे पहले हम आपके अभी क्वेश्चन के आंसर भी लेंगे। अभी सबको मैंने लॉक किया हुआ है, अभी एक एक करके हम आपके सबके आंसर भी लेंगे। लेकिन बहुत क्यूरियोसिटी रहती है लोगों की ना, कि क्या कोर्स में क्या बत कराया जाएगा, क्या समझाया जाएगा, क्या चार्जेस होंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि आपको मैं थोड़ा सा अभी कुछ दिखाता हूँ, और शेयर करता हूँ मैं आपके साथ में एक छोटी सी पीडीएफ है, क्या क्या हम लोग कंटेंट लेके आ रहे हैं इसके अंदर, वो सारा हम इसमें आपको बताएंगे। देखिए, ये हमारा कोर्स होगा, आई थिंक आपको दिख रही होगी स्क्रीन। 6 दिन का कोर्स है हमारा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसके बेनिफिट क्या होते हैं। तो हम कैंडल मैजिकल, हम तो रेकी भी करते हैं, हम टैरो भी करते हैं, हम न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, सारी चीजें प्रिडिक्शन की हैं, सारी चीजें हीलिंग की हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर हम हायर स्टडीज में जाते हैं, हम एक स्ट्रीम लेते हैं, कॉमर्स की, साइंस की, आर्ट्स की, अपनी मनपसंद के हिसाब से। उसके बाद पीएचडी करते हैं, तो एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर एक हम लोग सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं। ऐसे ही है, हमें हर मॉडलिटी आनी चाहिए, और धीरे धीरे जैसे हम इस मॉडलिटी में आगे जा रहे हैं, तो हम लोग परफेक्ट होने चाहिए किसी 2 या 3 मॉडलिटीज में, तब हम जाके सक्सेस हो पाएंगे हीलिंग फील्ड के अंदर, ठीक है। तो इसमें हम लोग अपने विशेष को फुलफिल कैसे करेंगे वो बताएंगे। सेल्फ हीलिंग, अपनी हीलिंग भी करनी है और डिस्टेंस हीलिंग भी करनी है, जैसे हम रेकी में करते हैं डिस्टेंस हीलिंग, तो वो भी करेंगे। अपने क्वेश्चंस का आंसर जानना हो, जैसे हम लोग डाउजिंग के थ्रू जानते हैं ना, ये काम होगा नहीं होगा, वो भी हम कर सकते हैं। अपने चक्र की बैलेंसिंग, जैसे हम लोग क्रिस्टल्स में करते हैं, बॉडी पे चक्र रख के अपना फिगर के ऊपर, बॉडी तो हम नहीं कर लेट सकते ना, तो हम उसकी फिगर पे रख के चक्र, कैंडल रख के चक्र का कर सकते हैं। प्रोटेक्शन मैडम ने बताया, ठीक है। ब्लैक मैजिक को कैसे रिमूव किया जाए, आप कर तो दिया किसी ने भैया, अभी कैसे रिमूव किया, कैसे बचा जाए, ठीक है। अपना ऑरा, अपने घर का ऑरा कैसा बनाए रखे, कैंडल जला के, आपको कुछ नहीं करना है, कैंडल को जलाना है, और कैंडल को जला के कैंडल जलती रहेगी, उसके आगे मतलब ऐसा कुछ रख दो जिससे वो गिरे ना, और प्रॉपर एक जगह खड़ी रहेगी, और उस आसपास कुछ ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। ये प्रिकॉशन सभी रखनी पड़ेगी, और अपना काम करते रहो, कैंडल जलती रहेगी, और आपका सारा कुछ जो नेगेटिविटी है वो लेके निकल जाएगी, ठीक है। ये बेनिफिट है। तो इस कोर्स में मैम ने वैसे बहुत कुछ बता दी, हिस्ट्री पूरी बता दी, कैंडल कहाँ, कैंडल मैजिक शुरू कैसे हुआ, कैंडल के कलर्स की मीनिंग मैम ने सारे बता दी आपको। अभी और डिटेल में बहुत सारे कलर्स को कैसे यूज करना है ना, अभी हिंट दिया है, और डिटेल में जाके इसमें बताएंगे, ठीक है। कैंडल्स, फ्लेम, कैंडल की जो लॉ जलती है ना, वो लॉ कैसे कैसे आपको बेनिफिट देगी, जो लॉ जलती है उसका क्या मतलब होता है, कैंडल वैक्स रीडिंग, कैंडल की जो मोम पिघलती है, जो आकृति बनाती है, जैसे मैम ने बताया ना, तो अलग एक आकृति लेके निकलती है, तो उसका क्या मतलब होगा। कैंडल के एलिमेंट्स बताए मैम ने, कैंडल्स एंड ऑयल, कैंडल लेआउट, इसका ऑयल बनाना सिखाएंगे। बर्निंग विशेष जो आपकी हैं, विशेष पूरा आपको कैसे कैसे विशेष लिखनी है, क्या क्या बनानी है, चक्रा हीलिंग बता दिया, स्पेल करना कैसे करना है। कैंडल्स एंड सिंबल्स के बारे में बताया जाएगा, कैंडल्स की डायरेक्शन के बारे में जैसे बताया था कि पर्टिकुलर कौन सी दिशा में कौन सी कैंडल रखनी है। और एंजल्स के साथ कैंडल्स का बहुत बड़ा एक इन्वोक करते हैं हम लोग एंजल्स को ना, कैंडल वो एक रोल रहा है, कैसे उनको यूज करना है कैंडल्स को, एंजल्स को करते हुए। ये सारा कुछ मतलब आपका कंटेंट है। ये 6 दिन का हमारा एक एडवांस कोर्स जाएगा, ठीक है। 6 दिन के एडवांस कोर्स के जो हम लोग शुरू कर रहे हैं 30 तारीख से, आने वाली 30 अक्टूबर से हमारा स्टार्ट होगा, और 6 दिन चलेगा। और दिवाली पे कैंडल्स का क्या यूजेस, हम मैक्सिमम यूजेस कर सकते हैं। कैंडल मैजिक, कैंडल से हीलिंग आप कभी भी कर सकते हैं, हम लोगों ने समर्स में किया था लास्ट टाइम, लेकिन अभी दिवाली आ रही, दिवाली पे कैसे मैक्सिमम यूज ले सकते हैं, ये एक्स्ट्रा मैडम अब बताएंगे आपको कोर्स के अंदर। टाइमिंग यही रहेगा, 7:15 से 8:30 बजे तक लगभग लगभग। इसका जो हमारा एनर्जी एक्सचेंज है 1500 रुपये का है, जस्ट बिकॉज अभी बेसिक की ही बात की जाए तो 1000-1100 रुपये बेसिक का, और कम से कम 5 से 7 हजार रुपये एडवांस का कोर्स लोग लेते हैं। अगर टोटल देखा जाए तो 10-10 हजार रुपये तक का कोर्स कैंडल मैजिक का ले जा रहे हैं, और ले रहे हैं लोग, और लोग दे भी रहे हैं।
लेकिन जब अध्यात्म राज की बात आती है तो हमारे यहाँ पे कोर्सेज का थोड़ा सा बहुत एक मिनिमम हो, जितना मिनिमम हम कर सकते हैं करते हैं। 1500 रुपये है और 6 दिन लगातार एनर्जी आपने मैडम की देख ही ली है पूरा। ये अभी कई सालों से यूज कर रही हैं, तो हर चीज इनके पास मौजूद होगी। कैंडल कहाँ से मिलेगी वो भी बता देंगे। कुछ कैंडल्स मेरे पास होती हैं, कुछ मैम के पास होती हैं, तो सब मिल जाएगा आपको। और ये आपके पास नंबर है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। तो ये नंबर दे रखा है, मेरा नंबर सबके पास है। और ये स्क्रीनशॉट लेके आप इसे आज से इसमें रजिस्टर करा सकते हैं अपने आप। ठीक है, कोई ज्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है कि बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। कैंडल मैजिक है कि थोड़ा सा इजी हो जाता है, हम हीलिंग को ना थोड़ा इजी बना देते हैं। हमें नहीं बैठना, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये सारा कुछ हमारे है। बाकी इसका आर्ट वर्क मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो अभी ले सकते हैं। अभी आपके क्वेश्चंस के आंसर लिए जाएंगे सारे। ठीक है, अभी जिन जिन लोगों ने हैंड रेस किए हैं एक एक करके मैं अनम्यूट करूंगा। ठीक है, एक एक करके बोलेंगे। सबसे पहले नीरज जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार। मैम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ मैम, सर मुझे जानती भी हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम ने कहा था कि किसी कोई भी एक कैंडल को किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसको बुझाना नहीं है, वो उसी के लिए चलता रहता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि हम जब कैंडल्स को किसी व्यक्ति से कनेक्ट करेंगे तो हौंशा जेंसुलेन बना के कनेक्ट करेंगे कि इंटेंशन दे के कनेक्ट करेंगे? सेकंड, मैडम ने बताया कि आपके पास जो एक नमक वाला होल्डर है, सेंधा नमक वाला होल्डर, तो उसमें जो नेगेटिविटी चला जाता है सर, उसको कैसे रिमूव करेंगे? बस मेरे दो क्वेश्चन। जी मैम देखिए, बताइए। आपका पहला क्वेश्चन क्या था? मैडम मेरा पहला क्वेश्चन नहीं है कि हम हाँ, किसी भी। देखिए, आपको कुछ भी आता है वो सब कुछ इस पे ऐड हो जाएगा। यदि आपका इंटेंशन होन्सा जोसेफ से जुड़ा हुआ है, आप रेकी सीखे हुए वो सिंबल्स आप बनाते हो, तो डेफिनेटली आप उस सिंबल्स का यूज करोगे, क्योंकि आपका माइंड प्रोग्राम है। तो बहुत अच्छे से आपकी कनेक्टिविटी उस पर्सन से बन जाएगी। अब जिनको रेकी नहीं आती है, वो अपने इंटेंशन से देखेंगे कि उस बंदे की एनर्जी इससे कनेक्ट हो रही है, उसकी फोटो वगैरह हम बुलाएंगे। और कुछ कुछ चीजें हैं कि जो हम आगे क्लास में सीखने वाले हैं, तो वो उस पर्पज से कनेक्शन बना देंगे। अब रही बात इस नमक की, तो नमक का तो गोड़े भाई नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लेना, उसके अंदर तो नेगेटिविटी रहने वाली नहीं, वो तो डिसॉल्व हो जाएगी। तो उसको थोड़ी ना आप अलग नमक में डाल के रखोगे, है ना? तो वो कोई इशू नहीं है कि वो आपको नेगेटिविटी देगा। वो तो यूनिवर्स में चली गई, डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई। कुल मिला के ये बात है, ठीक है। ओके मैम। सर मैम मैं आपने गोल्डन और इसमें ग्रीन कलर दोनों बताया था मैम, तो ग्रीन और गोल्डन दोनों एक ही पर्पज के लिए यूज करना है क्या, अबंडेंस के लिए? हाँ, ग्रीन और गोल्डन। जी ओके। जी। ओके मैम, थैंक यू। इसमें इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। सेंधा नमक की बात कर रहे हैं, जैसे हम अपने घर में इसका लैंप आता है, शॉर्ट लैंप आता है, हिमालयन लैंप बोलते हैं, उसको हम जलाए रखते हैं। ठीक है, तो वो उसके ऊपर नेगेटिविटी वो रिमूव करता है ना। अब हम लैंप जला रहे हैं तो ऐसा नहीं है हमें कल दूसरा लैंप जलाना पड़ेगा। तो वो भी इसलिए जो नमक है ना, इस नमक को हम लोग रीयूज कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है समझ सर, गया। थैंक थैंक चलिए। यू सर, थैंक यू। जी रजनी जी। हाँ सर जी, नमस्ते। जी नमस्ते, बताइए। एक्चुअली इतना ही पूछना है हमेशा कि जरा अपना इसका पीडीएफ एंड रिकॉर्डिंग आएगा ना? हाँ, इसमें आपको पूरा एक पीडीएफ मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इसका पूरा आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, जैसे एज यूजुअल हमारे मिलता रहता है। और ये मेरा आर्ट वर्क है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख रहे हैं। इसमें क्लियर लिखा है क्लास रिकॉर्डिंग एंड पीडीएफ हिंदी एंड इंग्लिश विल बी गिवन टू ऑल। ओके ठीक सर, है, बस वही जाना। हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्योंकि देखिए अध्यात्म राज में आप लोग, आप तो पुराने हो, बाकी जो लोग भी नए हैं उनको बता दूं कि अध्यात्म राज में आने के बाद आपको, आप ये समझ लो कि आपका एक भाई एक बहन मिल गया। ठीक है, आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा कभी भी। मोस्टली जगह क्या होता है, कोर्स कर लिया उसके बाद भटक रहे हैं, लटक रहे हैं ना। तो वो चीज नहीं होगा, आपको प्रॉपर चीज दी जाएगी जितना हम दे सकते हैं। ऑलरेडी पीडीएफ बनी हुई है, लास्ट टाइम हमने बनाई हुई थी, वो बनी हुई है हमारे पास, ऑलरेडी तैयार है। रिकॉर्डिंग आपको आज की भी मिलेगी। ठीक है, आज का भी फ्री है, इसका मैं यूट्यूब पे डालूंगा। और आपको जो रिकॉर्डिंग मिलेगी वो यूट्यूब पे पर्सनल लिंक में मिलेगी आपको, जो हमेशा रहने वाली है। ऐसा होता है कई जगह 1 महीना की रिकॉर्डिंग रहेगी, 2 महीने रहेगी, हम आपको लंबी समय तक रिकॉर्डिंग देंगे, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू रजनी जी। रुद्राक्षी जी, कैसे हैं? गुड इवनिंग। बहुत दिनों बाद आपका लेगा क्रिस्टल कोर्स के बाद आज आए हो आप, है ना? सर, पहले तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ और मैम को भी नमस्ते करती हूँ। जी और धन्यवाद।
सबसे बड़ी बात है कि थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा ये अरेंजमेंट किया आज आपने कैंडल का। कि मेरे 3 क्वेश्चन है। नंबर 1 एक क्वेश्चन है कि हम मुनि के राइट्स में कैंडल का यूज कर सकते हैं क्या। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि मैम ने जैसे बस बताया कि ब्लैक और ब्लू कैंडल का यूज नहीं करना है, तो ब्लैक का तो उन्होंने बोल दिया आंसर क्यों नहीं करना है, लेकिन मैं ब्लू के बारे में जानना चाहती हूँ। और तीसरी बात यह है कि जब हम कैंडल जलाएंगे तो उसका जो वैक्स बचेगा नीचे जो गिरेगा, तो उसको डिस्पोज कैसे करना है, यही क्वेश्चन है मेरे। थैंक हाँ, यू। यस मैम। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये है कि मैंने ये नहीं बोला कि ब्लैक कलर और ब्लू कलर नहीं जलाना है। हाँ, मैंने मतलब बोला ब्लैक पूजा में, कलर और पूजा में, ब्लैक पूजा में। ब्लैक कलर और ब्लू कलर को पहनने के लिए लोग मना क्यों करते हैं। जी पूजा पाठ में ब्लैक कलर और ब्लू कलर के हमारे मम्मी पापा दादा नानी हमेशा से हमको मना करते हैं। तो मैंने समझाया कि ब्लैक कलर नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करता है, इसलिए वो मना करते हैं। अब मैंने कैंडल को बर्न करने के लिए नहीं बोला, मैंने ये बोला कि ब्लैक कलर का कैंडल आपको तब जलाना है जब आपको नेगेटिविटी रिमूव करनी हो, बस। और ब्लू कलर की कैंडल आपको थर्ड आई के लिए जलाना है, बिल्कुल जलाना है, क्योंकि पर्पस है इन कलर का हमारे जीवन में ये है। और जो वैक्स बचेगा उसको आपको ऐसी जगह पे डाल देना है जहां किसी का पैर ना पड़े। जी और अगर निगेटिविटी रिमूवल है तो इसको डस्टबिन में डालना है, चाहे ये हो। यदि आप कोई निगेटिविटी को हटा रहे हो तो उसको आपको ऐसे खुला नहीं छोड़ना है, उसको डस्टबिन में डालोगे, उसको किसी के टच में नहीं आने दोगे। बाकी का कोई ऐसी जगह डाल दो कि भाई उसका अपमान ना हो, आपका पैर वैर ना पड़े, ठीक है। पहला क्वेश्चन फिर से बोलिए आप, पहला क्वेश्चन क्या था। मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि पूजा में हम ब्लैक यूज नहीं करते, यहाँ तक बात समझ में आई मेरे, लेकिन ब्लू की रीजन क्या है, ब्लू के बारे में मैं जानती नहीं हूँ। हाँ, मतलब पूजा में नहीं करते ना यूज नेवी ब्लू, हाँ डार्क ब्लू, क्योंकि वो ब्लैक से कॉम्बिनेशन बनता है ना उसका, इसलिए डार्क ब्लू और ब्लैक कलर पूजा में पहनने के लिए बड़े बुजुर्ग मना करते हैं, मेरा कहना ये। जी मैम, रुद्रा क्योंकि ब्लैक के ब्लू के बारे में मैं नहीं जानती थी। रुद्राक्षी जी, मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप अभी ये हीलिंग आपने करी है, ये रेकी सीखी है, तो जब जी भी हम अट्यूनमेंट देते हैं ना, तो गुरुजी क्लियर मना करते हैं कि डार्क कलर के कपड़े, बिल्कुल बहुत डार्क है वो आप अवॉइड करें, और ब्लैक तो बिल्कुल अवॉइड करते हैं। डार्क में आ जाता है ब्लू, नेवी ब्लू जो कलर होता है ना, वो डार्क में, लाइट ब्लू नहीं आता। डार्क ब्लू जो होता है वो एक ब्लैक ब्लैक के टच में आ गया, तो इसलिए मना किया जाता है, वैसे कोई बात नहीं है। थैंक यू सर, ठीक थैंक है, यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, थैंक रिश्मा जी बताइए। हाँ हाँ जी मैडम, मेरा एक क्वेश्चन है। बच्चों की शादी के लिए जैसे आपने बताया कि पिंक कैंडल जे किस यानी कि साइड के डायरेक्शन में करनी चाहिए, जैसे रखनी चाहिए, कि कैसे जलानी चाहिए इसको, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताओगे बाकी प्लीज। तो मैंने बता दिया क्लास की रिकॉर्डिंग में, आप उसको दोबारा सुन लीजिएगा। बाकी और डायरेक्शन वगैरह है, जो शेप्स हम बनाएंगे, जो एलिमेंट का जो हम रखेंगे, वो आपको एडवांस लेवल में पता पड़ेगा। ओके ठीक, थैंक यू सो मच। मैम एक्चुअली क्या होता है कि अभी आप बता दिया, अभी पूरी बात हम बता नहीं सकते क्योंकि 6 दिन का कोर्स है ना, तो पर्टिकुलरली दिशा उसको कैसे रखना है, क्या करना है, क्या रिचुअल्स करने हैं, क्या अभी जैसे मैंने पूरा बताया है कि उसको कैसे कैसे लगाना है, कैसे इन्वोक करना है, आप वो सुनने के समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप कोर्स करते हैं तो उसमें ज्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, और बार बार सुनेंगे उस चीज को समझ में आ जाएगा। समझ, हाँ हाँ ठीक है। जी भैया, हाँ जी। थैंक यू सो मच, थैंक जी यू। जी तुषार जी। तुषार जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। नमस्कार, नमस्कार जी बताइए। सर मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक तो मैम ने कहा कि वैक्स शुद्ध होना चाहिए। मोमबत्ती तो बनती पैराफिन वैक्स से है। हम्म। पैराफिन वैक्स होता है वो, जब जलता है काला धुआं फेंकता है। पैराफिन वैक्स अपने आप में नेगेटिव है, तो एक उसकी क्लियरिटी नहीं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कि आपको वैसे तो कोई बना नहीं सकता, आपने जितनी भी नहीं, कैंडल्स कोई लगे हैं सब बनाता। पैराफिन वैक्स। सर जी बहुत मैम। सारे लोग अच्छी वाली वैक्स का यूज करते हैं, कैंडल्स बनाते हैं, कि मैम जो जो मैंने मैं बताऊं, बोला कि नहीं हमारी नहीं दालें। मैम, हाँ, जी जी, 99% सब आटा वैसे वाली भी बनती है, सोयाबीन क्या हो कह रहे हैं। गया, उसका वैक्स बनता है, तो कोई अच्छी वैक्स क्वालिटी वाला वैक्स भी बनता है, उसकी भी कैंडल्स बनती है। तो इसलिए मैंने नहीं, बोला कि हमें यूनिवर्स को गंदा नहीं करना। यूनिवर्स तो बाद में गंदी होगी, सांसों के द्वारा हमारी बॉडी में वो जो तत्व है ना खराब वाले, वो हार्म वाले बच्चों के में भी जाएंगे, हस्बैंड वाइफ में भी, मैम और मेंबर्स हैं, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना। मैम मेरी बात, मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपको। आप मार्केट से वैक्स कैंडल्स लाएंगे, ओके। कैंडल सारी पैराफिन वैक्स की बनती है। हम्म। पैराफिन वैक्स में क्वालिटी सब एक ही आती है, वो होती है। तो इसका कोई और तोड़ तो है, क्योंकि जैसे आप सोयाबीन मैं वगैरह की मैं किसी बस टाइम में आपको
बस किसी आपको मैम अलग की ही वैक्स यूज करनी है, हाँ या जी आप विंडो के पास अपने रिचुअल्स करें। जैसे मेरे बाजू में विंडो है बहुत बड़ी, मैं अपनी स्टेयर व्हील का अरेंजमेंट विंडो साइड कर मतलब सकती नहीं मैं नहीं मैं जो कह रहा हूँ मेरा क्वेश्चन आप समझ नहीं रहे अभी शायद जो आपने कहा ना उसका ये है कि जो मार्केट में वैक्स मोमबत्ती मिले हम वो यूज करते हैं उसको कैंडल के पास या उसके पास रख के उसको हम ठीक कर लें हूँ। यही कर सकते हैं इस केस में तो हम। एक कर सकते हैं, लेकिन अच्छी वाली भी मिलती है, आप सर्च करिए, नहीं तो हम आपको प्रमोट करा देंगे। देखिए तुषार जी क्या मैं अच्छी तो बताना अभी चाहता है कि नॉर्मली जो मिलती है ना पैराफिन वैक्स की मिलती है उसमें क्लियर लिखा होता है, उन्होंने लिखा होता है कि पैराफिन वैक्स है, लेकिन जो हीलर्स यूज करते हैं ना प्रॉपर, तो वो अलग से वैक्स को नाम याद नहीं आ रहा और वो अलग से बनाई जाती है, लेकिन बहुत महंगी मिलेगी और रेयर मिलेगी। तो अगर आप पैराफिन वैक्स वाली यूज करते हैं मैं भी तो खुद ही वेंटिलेटेड। बिजनेस बना रही हूँ राज हाँ भैया, जी मैंने भी इसके बाद मुझे भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, तो मैं भी अपना बस कुछ ही समय में अपना खुद की हीलिंग कैंडल्स, हीलिंग ऑयल्स प्रिपरेशन मैंने शुरू कर दिया है। बट वो प्रिपरेशन में इसलिए मैंने दिखाया नहीं, मैं खुद बना रही हूँ इसी प्रॉब्लम की वजह से कि भाई मैं यूनिवर्स को गंदा नहीं कर सकती, क्योंकि वो एनर्जी ट्रांसफर तो होती है, हमने रेकी में सीखा है। तो बड़े दिनों से मैं लगी हुई थी, अब जो हीलिंग कैंडल्स एंड ऑयल्स मैं खुद मेक करने वाली हूँ। बिल्कुल कोई बिल्कुल, तब तक आप मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट चाहिए होगा तो मैं करवा दूंगा। मेरे एक मैन्युफैक्चरर है, मगर दो मैन्युफैक्चरर हैं। एक तो पूरे एक्सपोर्टर है, वो तो कुछ भी नहीं हाथ लगाएंगे इन चीजों को, मगर एक और भी बहुत सर बड़े बढ़िया देखिए बढ़िया। हैं। मटेरियल तो सर उससे जो मैं इंट्रोड्यूस मटेरियल है करा ना दूंगा आप लोगों को। वो सर सोया जो वैक्स वाली जो मैम बात करी ना, यस सोया यस वैक्स वाली, जी, वो भी सोया वैक्स इंपोर्ट। की बात कर रही थी मैं। जी जी बिल्कुल मैम, वो सोया वैक्स भी इंपोर्ट करके वो बनाते हैं, मगर उसमें उसका सोया का कंटेंट कम रहता है। एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू, क्योंकि उसमें सोया जो मैं जब करता हूँ तो मेरे को कस्टम में जब डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं मुझे पूरा इनपुट आता है रॉ मटेरियल का। तो दूसरा एक जो मैन्युफैक्चरर है जो कि अगर आपको टाई अप करना हो तो आप उनसे मिलवा सकते हो। जी सर, सेकंड वाला, मुझे तो फर्स्ट वाला तो वो मिलेगा ही नहीं नहीं, है, वो तो बहुत मैं बड़ा एक्सपोर्टर है। प्रोवाइड करा दीजिएगा। अच्छा राज यही आज होता भैया भैया को है, शेयर कर यही दूंगा। बेनिफिट होता है ना, यही बेनिफिट होता है, मतलब बातों से बातें निकलती है, क्योंकि चीजें जो लेनी है हमें, और अगर हम ओरिजिनल ले पाए, अच्छी ले पाए, एनवायरमेंट जी को जी खराब ना करें, वो बेस्ट ज्यादा बेटर क्वालिटी है। सर, बेस्ट बेस्ट क्वालिटी, क्वालिटी, टॉप ऑफ द लेकिन वो रेंज। कॉस्टली मिलेगा, बस ये थोड़ा सा वो आप ध्यान रखना है उनसे हमें। बात कर लेंगे आप लोग क्योंकि आपस में। हाँ क्योंकि जी। सर कोई बना सर सबसे बड़ी बात है कोई सोया वैक्स वगैरह की बनाते हैं सब मोमबत्ती बनाते हैं पैराफिन वैक्स की। सर हाँ बिल्कुल एक्सपोर्ट पता में है। सब लगती हैं। आप एक्सपोर्ट में हाँ जब जी जाते हैं, बायर जब मांगता है ना सोया वैक्स वाली कैंडल, तो वो हाँ बनानी नहीं सर पड़ती मैं हैं। एक्सपोर्टर्स की बात कर लगा उन्होंने सोया वैक्स की मांग ली मतलब तो उसकी कॉस्ट मैन्युफैक्चरर अलग हो गई। बनाएगा, अगर आप ऑर्डर दोगे तो मैन्युफैक्चरर क्वांटिटी में बना देगा, सर सामने सोया वाले पैक्स को जो ऑर्डर। बड़े बड़े हीलर्स हैं ना, जो बहुत बड़े बड़े हीलर्स हैं, वो सोया पैक्स की यूज करते हैं, लेकिन वही बात है ना कि डिमांड उसकी कम है। तो हम्म। जैसी डिमांड होगी वो बनेगा, तो लेकिन महंगी पड़ेगी, ये थोड़ा सा हो महंगे जाता है। भी तो सर हाँ सर बाहर कोई लेता है तो लेता है इंडिया में तो कोई जानता भी नहीं। हाँ आज हाँ जानता आज है, मैडम ये से बड़ी पहली बात है। बार सुना सोया वैक्स क्योंकि सर मैं कैंडल की लाइन में ही हूँ था पहले सॉरी तो मुझे पता है सारे कैसे कैसे वैक्स गंदा करके बनाते हैं मोमबत्तियां। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। चलो इसलिए वो रजनी, पता है चलिए ठीक रजनी जी का आपका हो गया, तुषार जी का हो गया, चित्रांशी हाँ। जी, चित्रांशी जैन जी। भैया मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इसका ये एक सिंगल कोर्स है या इसका कोई एडवांस हो फिर नहीं बाद में सिंगल है ये, इसके दो दो कोर्स होते हैं। एक कोर्स तो हमने 2-3 दिन का था, वो हमने आज सिंगल डे में खत्म कर दिया, तो बेसिक आपका हो गया, ठीक है। और एडवांस हमारा जो 6 दिन का है, इसके बाद कोई कोर्स नहीं है। इन 6 दिन और के कोर्स में आपको इतना कुछ पता लग जाएगा, इसके बाद कोई कोर्स नहीं होता, ये फुल फ्लैश है। अच्छा और भैया जैसे ये मान लीजिए कैंडल परचेज, अब अगर सीखेंगे तो कैंडल परचेज भी करना होगा, तो जी जी, वो लिंक्स आप प्रोवाइड वो कराओगे वो कहाँ? सारा बताएंगे आपको, सारा बता देंगे, कौन जब आप करोगे ना, कौन सी कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है। हम ऑलरेडी करा चुके हैं तो हम पता है, और मैम के पास भी बहुत काफी सारे फिगर कैंडल्स यूज करती हैं। मैं तो फिगर यूज नहीं करता, मैं नॉर्मल कैंडल्स होती है मेरे पास, तो मैम के पास मिल जाएगी आपके पास सारी, बाकी ऑनलाइन बेटा है, ठीक है। ऑनलाइन तो सही। अच्छा हाँ मैडम से एक बात ये पूछनी थी कि जैसे बच्चा है, मतलब दिमाग का तेज है, सब कुछ है, बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता है। अब छोटा बच्चा है, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता तो कुछ सीख नहीं पाएगा। भैया ये इसका आंसर आप भी दे सकते हो एक ही से भी, क्योंकि मैं थोड़ा सा परेशान हो रही हूँ क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करता है। तो उसकी अभी क्या कर सकते हैं? जब सीखूंगी कोर्स तो सीखूंगी, हाँ लेकिन बिल्कुल अब बिल्कुल, मैम बताइए, शिखा जी बताइए। एनर्जी हाई है क्या मैडम उनकी? काफी चंचल है आपका बच्चा, कितने साल का है? 5 साल का होगा 29 अक्टूबर को। एनर्जी बहुत हाई है, मतलब तो उनकी एनर्जी एनर्जी हाई को है हमें कम। थोड़ा सा बैलेंस करना होगा। मीन्स आप 7 चक्रा बैलेंसिंग उनका करिए, या तो थर्ड आई को ज्यादा बैलेंस करिए, या आप 7 चक्रा को ही बैलेंस करिए। तो सारे चक्र सेवन जब बैलेंस होंगे थोड़ा वो शांत होगा। नहीं, 7 चक्रा तो मैं इसका कर रही हूँ। 7 चक्रा जो मेडिटेशन है, अभी तो बैठता तो नहीं है वो, 1 सेकंड शांत नहीं बैठता है।
तो जब वो सो जाता है तो उसको सीधा लेटा के और उसको मेडिटेशन सुनाती हूँ। तो थोड़ा फर्क तो आया है, बट वो मतलब जैसे अब स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, किसी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की जगह वो अपने इंस्ट्रक्शंस देता है। 5 साल का बच्चा है। आप व्हाइट कलर की कैंडल बर्न करिए और उसको इमेजिन करिए कि आपका बच्चा आपका कहना मान रहा है, बस ये काम करिए आप। व्हाइट कलर की हाँ कैंडल पे केवल करके उसको बर्न करना है। उस पे लिखना भी है, बच्चे का लिखना नाम भी और है। डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ। और ये जो आपने बताया था ऑयल सिनामिन पाउडर, नॉर्मल ऑयल लगा दीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो। सिनामिन मैम ऑयल राज तो सर नहीं है, क्रिस्टल, सिनामिन पाउडर है। यस, क्रिस्टल्स भी दे सकते हो, आपके पास क्रिस्टल्स है तो आप राज सर के ब्रेसलेट है, राज सर के ब्रेसलेट है, 7 चक्र ये बच्चा हीलिंग बच्चा है। छोटा 5 साल का है ना, ब्रेसलेट नहीं दे सकते। 5 साल का बच्चा तोड़ ताड़ देगा ब्रेसलेट को। 5 साल के बच्चे को ब्रेसलेट नहीं कैंडल दे के सकते पास ना। रख सकती है मैम, कैंडल के पास रखेंगे तो वो हाँ एनर्जी भी उस बच्चे के पास बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। आप राजवीर क्लस्टर, सर आप रॉ क्लस्टर रख सकते हैं। क्लस्टर ना जब आप हीलिंग करेंगे ना, जब उसका कैंडल जलाते हैं तो क्लस्टर होते हैं, वो आप एमेथिस्ट रख सकते हैं अपने उसके पास में ना, क्लियर तो क्वार्ट्स रख बच्चा सकते हैं। बैठेगा नहीं, मैं उसके नाम से जला दूं चाहिएगा हाँ उसको उसके नाम बैठने से की जलाओगे, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को नहीं बिठाना उसमें। उसका ओके। नाम लिख के, उसके और नाम डेट ऑफ राजवीर बर्थ लिख के ना करना। एक ही में अगर करेंगे तो कौन सा चक्कर उसका बैलेंस करना होगा? मैम ने बताया था ना, जो क्राउन चक्र ही जलेगा ना उस पर, क्राउन चक्र कौन बैलेंस कर। चक्कर ही चक्कर। हाँ ओके, माइंड थैंक चंचल है ना, चंचल माइंड का ना। यू। क्राउन चंचल चक्र, अपर बहुत है। अपर चक्र, हाँ अपर चक्र ले लो, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र ले लो, मेन क्राउन चक्र ले लो। ठीक है, अब भैया चलिए ये धन्यवाद। कोर्स 30 तारीख को हाँ स्टार्ट होगा, 30 तारीख से 6 नवंबर तक। नहीं, 31 का महीना है ना, 30 31। भैया बीच में वो करवा चौथ आएगा हाँ तो छुट्टी कर लेंगे ना, एक आध दिन छुट्टी कर लेंगे ना, वो तो अपने हाथ में है। 2 दिन छुट्टी करोगे तब चलेगा, क्योंकि एक दिन पहले तो तैयारी होगी, दूसरे दिन करवा चौथ होगा। वो देख लेंगे, देख लेंगे। देखो करवा चौथ अब, सबने रखना होता है, हमें भी, हमारे घर में भी होता है, सबके घर में होता है करवा चौथ का त्योहार, तो देखिए होता ही है। बात ठीक है, वो बात तो अब ये है रात सेम। में सबके कि लिए है ना तो। मान लीजिए मैक्सिमम हाँ जो क्लास करना चाह रहे हैं, लेकिन क्लास छूट जाती है ना, तो वीडियो से वो मजा नहीं आता मुझे। नहीं नहीं अगर मैं बिल्कुल, हम तो कोशिश यही करते हैं कि देखिए अभी तक हमारी जो जो क्लास चलती है ना, जैसे अब स्टूडेंट बोलते हैं कि इस दिन छुट्टी कर लेंगे, दुर्गा पूजा थी, दुर्गा पूजा में हमने क्लास आगे पीछे कर दी। ठीक है, लोग पूजा करते हैं ना, मानते हैं, तो सबका उसी का कर लेंगे, उसमें एक आध दिन ऊपर नीचे छुट्टी तो हम भी करेंगे, क्योंकि मैं क्लास लूंगा यहाँ पे बैठ के, और मेरी बीवी मारेगी मेरे को पकड़ के। ठीक है ना। तो यही होता है ना कि भैया, तो ये है कि शाम को तो हम भी घर होंगे, शाम को क्लास नहीं करेंगे, उसी छुट्टी कर लेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। रुचिका जी। जी जी सर एक्चुअली मेरी ऑफिस मीटिंग थी तो मेरा हाफ पार्ट मिस हो गया, तो मिलेगा, मैं मैंने ये मैसेज पूछ पढ़ रही लिया थी कि आपका, इसकी मिलेगा रिकॉर्डिंग मिल रिकॉर्डिंग। जाएगी क्या कल? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और रिकॉर्डिंग शेयर करो 10 लोगों के साथ में, कम से कम आप लोगों को करनी है। ये आपका होमवर्क है, 10 लोगों को भेजनी है रिकॉर्डिंग इसकी। ठीक है, फिर मिलेगी आपको, अगर आप 10 लोगों को भेजोगे तो। सर सर और ये मैं तो शेयर हीलिंग करता कोर्स, हूँ, मैं तो सर शेयर ये करता सर हूँ। हीलिंग मैं कोर्स है या टीचिंग कोर्स है? सर मैं 2 ग्रुप में भेज दूंगा, तो ये 50 का साथ ये में। दोनों, ये दोनों कोर्स हो जाएंगे आपके, हीलिंग भी है, टीचिंग भी है। देखो ओके। टीचिंग करने के लिए आपको अच्छी तरह यूज करना पड़ेगा, कभी भी ऐसा नहीं आज सीखा कल सिखाने लग गए, नहीं। अब मैम ने कम से कम 7 8 साल से यूज कर रही है। ठीक है, ऑलरेडी हम 2 प्लेटफॉर्म पे 2 कोर्सेज इनके ले चुके हैं मैम के। मैं कोई कोर्स मैं पढ़ाता हूँ, वो मैं यूज कर चुका हूँ, मैं उसमें कॉन्फिडेंट हूँ ना, इसलिए मैं पढ़ा सकता हूँ। अभी ये हीलिंग कोर्स है, हीलिंग करने के बाद जब आप समझ जाओगे तो टीचिंग कोर्स आप इसको एज ले सकते हो, आपको सिखा सकते हो बस। इसके लिए ऐसा कोई नहीं है कि आपको टीचिंग करने के अचीवमेंट मिलेगा, नहीं। आपने यूज किया अपने ऊपर, पैसे के लिए पैसा आया, रिलेशन के लिए रिलेशन अच्छा हो गया, तो आप लोगों को बता सकते हो। अपनी जेब में पैसे नहीं और लोगों को बोल रहे हैं कि पैसा मिलेगा, ऐसा कैसे मिलेगा ना, ऐसे नहीं मिलता। हम सर और लोगों ने इसमें ये, पैसा कमाया। जी जी बताइए। सर इसमें जो कैंडल्स बताई हुई है ये कहाँ मिलेंगी, मतलब ये आप लोगों के पास से खरीद सकते मिल हैं? जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी, सब मिल जाएगा। और सर इसका टाइमिंग और डेट्स क्या रहेंगी? बेटा 7:15 शुरू होगा हमारा शाम को, और 8:30 पौने 9 तक खत्म कर देंगे हम, 8:30 तक। और कब ठीक है, से रहेगा ये? 30 तारीख से, 30th। धन्यवाद। थैंक यू। रुचिका जी, तो आप ये लगभग सबके हैंड हो चुके हैं, किसी कोई सर कोई एक क्वेश्चन बस आप पूछ सकते हो। सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे जैसे हम कोई दूसरे उपाय करते हैं उसमें कई बार इफेक्ट रहता है, कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो जाए, कोई नेगेटिविटी ना हो जाए या उल्टा ना हो जाए, तो इसमें मान लो हम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं सीखने के बाद भी, तो उसका कोई अपने पर नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होगा? सपोज हम धन के लिए चला रहे हैं, उल्टा इफेक्ट होगा तो उल्टा। जी यही मैम। तो खासियत है इस कैंडल की, तभी तो मैं सबसे ज्यादा हीलिंग में इसका प्रयोग करती हूँ।
क्योंकि जो कुछ करना है ना वो इन कैंडल्स को करना है। आपने तो इंटेंशन दे दिया, अपना मेडिटेशन किया, फ्री हो गए, तो ये जुड़ी है ना उस बंदे से, तो उसकी एनर्जी किस में आएगी? इस कैंडल्स में आएगी, ठीक है ना। तो कैंडल ही सब कुछ करना है, तो जो भी आएगा वो कैंडल जाने, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म, ठीक है मैम, ठीक, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अर्चना शुक्ला जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो लोग ये ऑलरेडी कर चुके हैं तो उनको रिवीजन का कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या? बताओ क्या बेनिफिट लेना चाहते हो? नहीं तो रिवीजन के लिए क्या करें सर? रिवीजन के लिए पुरानी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, सुन लीजिए, पीडीएफ है आपके पास, पढ़ लीजिए, वो रिवीजन हो गया। अच्छा ठीक अच्छा है, अच्छा। ठीक है। और अगर नया कोर्स करना है तो उन हाँ जी। लोगों के लिए 50% डिस्काउंट है। अगर आपने ये कोर्स बिल, पूरा रिपीट करना है तो 50% आपको डिस्काउंट है। ये बिल्कुल ठीक कहा सर, उसमें 50% डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए। दैट इज वेरी नाइस। नहीं, करते हाँ हैं जी, सर, हाँ जी। करते हैं, हम अच्छी लोग बात करते है, हैं। करते हैं, बिल्कुल हाँ करते जी हैं। सर, वो मैं एलआईसी का भी एड सीखता हूँ, ऑन तो वो होती है ना रिपीटर्स के चीजें। लिए। देखिए, एड ऑन भी होंगी और आपके क्वेश्चंस के आंसर बार 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 बार, क्योंकि आप 10 क्वेश्चन पूछोगे शिखा मैम से, वो आंसर देंगी, वो तो इन्वॉल्व हो गए ना दोनों। तो हाँ जी, हाँ बस जी। ये बेनिफिट है 50% आपको, अगर आप करते हैं तो। आज का, पहले भी हमारा 1500 रुपये रेट था, देखो आज भी 1500 रुपये रेट है। 1 साल हो गया इस हाँ बात जी, को, लेकिन हमने रेट नहीं घटाया बढ़ाया। ठीक है, हाँ तो सर जी, यही आपकी है यही तो कि सर ये आपकी यही तो स्पेशलिटी है, इतने कम रेट नहीं क्या एनर्जी एक्सचेंज पे आप कोर्स करा रहे हैं, सर पूरे मैं मेरे को बिल्कुल ये लगता है कहना रिपीट नहीं चाह रहा करा हूँ, रहे दस हैं। हजार हाँ, 5,000, कोई 10,000 कोर्स। कल हमारे शिखा शिखा मैम और हम दोनों बातें कर रहे थे कि मैम कहती है 10-10 हजार रुपये ले रहे हैं लोग इस कोर्स के, ले मैंने रहे हैं। खुद अमाउंट हाँ पे ले रहे किया हैं है सर। सीखने के नहीं, लिए। बहुत अच्छा। इतने मैं सिखाता ही नहीं है, बेसिक भी नहीं देता इतने कम में तो बाहर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बेसिक भी नहीं देता है, एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमने खुद अध्यात्म पढ़ा बात सर अमाउंट। की है, वो है कि सबका इतना कम में काम करके काम करवा रहे हैं, सारे सर कोर्सेज इनके बहुत डिजाइन वाले हैं। सर इसका आज की सर डेट मैं आज के सर इसका फीडबैक भी देना चाहूंगी। मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस की, जब से मैम से सीखा था तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए। और मैं तो ये कहती हूँ कि सबको करना ही चाहिए, जो इस लाइन में है उसको करना ही चाहिए। और बहुत रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं और आपका टाइम भी सेव होता है। इसमें 2 पॉजिटिव पॉइंट है मैम हाँ, सर। सबसे बड़ी बात है कि समय बचता है, कि हमें हमें बहुत देर तक बैठना नहीं है। जैसे देखिए, जब मैंने बोला था ना कि हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में फिर पीएचडी करते हैं, सब्जेक्ट हाँ जी, हमारा बहुत सारे पढ़ते हैं ना, ऐसे ही हमारे ऑकल्ट साइंस है। हमें बहुत सारे चीजें पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम स्पेशलिस्ट होते जाते हैं ना। अब लाइन में हाँ किसी को कैंडल मैजिक अच्छा लगता है, किसी को रेकी हेलिंग अच्छी लगती है, किसी को निम्नोलॉजी अच्छी लगती है, किसी को क्रिस्टल अच्छा लगता है। ठीक है, तो हर आदमी का अपने अपने चॉइस होती है। तो आना सब कुछ चाहिए, आना सब कुछ चाहिए। एक डॉक्टर का सब कुछ आता है, लेकिन स्पेशलिस्ट बनता है सर्जन बन के ना। तो ऐसे ही ये चीजें हैं ऑकल्ट साइंस में ना। तो जब चीजें आप सीख लोगे ना किसी चीज में माहिर हो जाओगे आप। आपने एक चीज सीखी और उसमें कभी कभी रिजल्ट नहीं आता, तो आप क्या होगे, आप निराश होकर बैठ जाओगे, खत्म। ऑकल्ट साइंस का पर्दा फाश, मतलब पर्दा डाउन हो गया। लेकिन अगर आपको 10 मॉडलिटीज आती हैं और आप जुनूनी है नहीं है, ये ऐसे तो ऐसे मैं करके रहूंगा, तो आप कर लोगे। ये फायदा होता है। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू अर्चना जी आपको फीडबैक देने के लिए। जान जी बताइए। हाँ सॉरी सर, जरा मैं लीव कर रही हूँ मीटिंग, थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, बस मीटिंग का एंड कर रहे हैं थोड़ी देर में। हाँ, रेनू वाला जी आपका क्वेश्चन है, हैंड रेज हो रहा है। जी भैया, मुझे ये पूछना था कि जैसे हम रेकी में 2-3 लोगों की हीलिंग करते हैं, तो उन अलग अलग उन लोगों के लिए अलग अलग कैंडल जलाई जाएगी ना? ये तो अगर मैम आप बताएंगे। अलग अलग करना चाहें ना, तो अगर आपने छोटी कैंडल ली है ना मैडम, तो फिर आपका अलग अलग ही चलेगा। यदि आपने नॉर्मल साइज की कैंडल ली है, टी लाइट कैंडल ली है, तो पर्ची तो आप अलग अलग ही सबकी बनाएंगे, तो सबके ऊपर अलग अलग कैंडल रखना पड़ेगा। यदि आप बड़ी साइज की कैंडल लेती हैं, कोई बड़ी जी कैंडल लेती हैं, तो फिर ग्रुप हीलिंग करेंगी आप पर्ची सबकी अलग बनाएंगी और नीचे पर्चियों को दबा के उसके ऊपर कैंडल रहेगी, लेकिन वो ज्यादा देर तक चलेगी और बड़ी रहेगी। तो आपको थोड़ा ज्यादा बर्न करना पड़ेगा, ताकि वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होकर सबके पास कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो एक बंदे पे जाए ना। तो आपको टाइम बर्न करने का बढ़ाना पड़ेगा। बड़ी कैंडल यूज करिए आप, तो एनर्जी तो कि, डिस्ट्रीब्यूट होकर सबके पास जाएगी। जी किस कलर की मैम जलानी पड़ेगी सब लोगों के लिए? मैम, जो आपका पर्पस होगा, जिस पर्पस से अभी मैंने जो जो कलर बताए, उस पर्पस को चूज करिए, अच्छा। उस कलर को जी चूज करिए, कैंडल को तैयार करिए और बस उसका पर्पस के साथ आप उसको बर्न करिए। ओके, चलिए, थैंक यू रेनू जी। थैंक यू। कपिल जी। जी कपिल जी बताइए। सर मेरे को ये पूछना है, जो नॉट कैंडल 7 नॉट कैंडल मैम ने बताई थी, फर्स्ट डे फर्स्ट वाला नॉट जलेगा, सेकंड डे सेकंड नॉट, थर्ड डे थर्ड नॉट, फोर्थ डे। तो जब 1 नॉट कंप्लीट हो जाए तो यू हैव टू स्विच इट ऑफ, मतलब उसको बंद करनी है फिर आपको?
जी बंद यस करनी है। हाँ, बंद करने का तरीका है, सबका क्वेश्चन अच्छा था, ये मिसिंग हो गया था ये वाला पॉइंट। देखिए कोई भी चीज है, अब इसको बंद करने के दो तरीके, या तो हम हैप्पी बर्थडे टू यू कर दो, ये नहीं करना है। ये फूक मार के बहुत सारे लोग करते हैं, ये बिल्कुल मत करिएगा। अग्नि है, हम अग्नि को देवता मानते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करनी। हमारे अंदर से क्या एक जूठन टाइप की जो भाप निकल रही है ना, वो हमारी एनर्जी है, तो ये अनादर होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, कोई भी चीज लेना है और बस इसको इस तरीके से बर्न कर देना है। इस तरीके से आपको कैंडल को बर्न करना है, या तो पूरी बर्न होगी तो कोई बात ही नहीं है, और कोई बड़ी कैंडल के साथ काम कर रहा है तो उसको किसी भी चीज से आपको ऐसे दबा देना है, बस फूक नहीं मारना। ठीक। कोई भी चम्मच लेके चम्मच से आप टच जी करोगे जी ना, जी, बच किसी जाएगा। भी सेफ्टी इक्विपमेंट से उसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रेशु सेठी जी। हेलो सर। जी बताइए। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कैंडल पे में नेम लिखना है वो किस से लिखना है, मार्कर पेन से लिखना है या किस कलर के पेन से लिखना है? ना मार्कर होगा ना कलर होगा। आपको कोई रिफिल नहीं लेनी है, ऐसा पेन चूज करना जिसके अंदर कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ आपको एक तरीके से उस पर ग्रेव करना है। मीन्स आप कोई भी नुकीली चीज ले सकती हैं, आप पिन ले सकती हैं, आप फेदर जो होता है, आपके पास कोई आसपास फेदर हो तो वो ले सकती हैं, मतलब कोई भी नुकीली चीज, लेकिन कोई कलर का काम नहीं करना हमको उस पर, सिर्फ हमको हल्का सा उस पर उकेर देना है, उछाल देना है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, कलर या वलर बॉल नहीं। पेन, या मैडम बॉल पेन में से रिफिल ही निकाल दे और फिर उसको लिख दे ऐसे। देखिए कर सकते मैं हैं। बताऊं, नहीं इसका रिफिल है, लेकिन ये ना ऐसे घूमने वाला पेन है, तो रिफिल अंदर चली गई। मैं अगर कैंडल को लिखूंगी तो बिना रिफिल के यहाँ से मैं इस तरीके से लिख दूंगी, और ये मेरा स्पेशल है, मैं ये सिर्फ अपनी हीलिंग पर्पज से काम लेकर आती हूँ, इसको मैं चीजों में काम ही नहीं लाती। तो आपको एक पेन अलग ही रख लेना है इन चीजों के लिए, ताकि इसकी एनर्जी भी आपकी एनर्जी से कनेक्टेड रहे। यहाँ की चीज अलग रखिएगा, ठीक है? तो ऐसे आप अपना आप भी कर सकते हो। चलो ये बहुत अच्छा रहा कि कलर का चक्कर खत्म, रेड कलर ब्लू कलर ग्रीन का चक्कर ही खत्म हो गया। अब एनग्रेव करना है, किसी से भी करना, दिस इज गुड। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच आप सभी का। मेरे ख्याल से क्वेश्चन किसी का रह नहीं गया अभी। लास्ट कॉल है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज विदा लेते हैं आज के लिए। और आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और आज से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे अध्यात्म आज के इस कोर्स में। और दिवाली का हमारा ये आखिरी कोर्स होगा, और आप सर सबको आने वाले। सर हाँ एक जी? ही रिक्वेस्ट रहेगा सर कि ना 7 to 8 ना करके सर 8 to 9 कर सकते हैं क्या सर, प्लीज? 7 थोड़ा नहीं ज्यादा सर, दूर है। 8 to 9 नहीं कर सकते सर, क्योंकि ये हमारा 9 o'clock 8 to 9 तो सर हो ही नहीं सकता ना। 9 बजे खत्म नहीं होता, 1 घंटे 1.5 घंटा लगभग हो जाता, सवा घंटा 1.5 घंटा लगता है। 9 बजे हमारा रेकी की क्लासेस चलती हैं, तो वो तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा ना। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, वो हम चेंज नहीं सर कर हम लोग सकते तो 9 ऑफिस बजे। से घर ही नहीं आ पाते इस टाइम पे सर, आप क्या कर सकते हैं बताओ, कर नहीं सकते, और वो सर रिकॉर्डिंग क्लास है ना। मिस कर देते तो फिर हम लोग बैठ नहीं सकते सर। आधे कोर्स तो हमारे इसी वजह से छूट जाते, 7:15 के टाइम की वजह से ही छूट जाते हैं। कोई नहीं, पैसा वहां से एग्जैक्टली कमा रहे वही हो आप, प्रॉब्लम आपने। है सर, सब ये ऑफिस से वापस लौटने का ही टाइम है सर, वही मैं कह हाँ रहा नहीं, मैं था। आपकी बात बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, लेकिन वो क्योंकि 9 सर बजे वाला आते नहीं। ऑफिस से आते हैं हम, बच्चे को खिलाना खाना बनाना, मतलब इतना हेक्टिक हो जाता है ना, तो नहीं अटेंड कर पाते सर। देखिए ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स ऐसा इतना टफ नहीं है, इसमें रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्डिंग करके आप सुन सकते हो, और रिकॉर्डिंग भी लंबी लंबी मिलेगी, रिकॉर्डिंग लेकिन भी लंबी सर मिलेगी। रिकॉर्डिंग सुनने के लिए भी टाइम होना चाहिए ना। एक तो दिवाली का टाइम आप सिलेक्ट कर रहे हो, उसके आगे के टाइम कैसा हेक्टिक होता है सर, बिजनेस में तो सब दिवाली जगह के लिए बात। स्पेशल इसलिए लाए हैं ना, दिवाली पे कुछ ओकेजन है, वो पर्पज ही है दिवाली पे आपने कैंडल से क्या करना है। नहीं तो 1 साल बाद दिवाली आएगी, अभी तो दिवाली दूर है मैम बहुत। अभी तो बहुत दूर है दिवाली। अच्छा अच्छा सर, दिवाली मतलब सर कुछ स्पेशल आप बताएंगे कैंडल्स का, ये जो दिवाली से हमारे आगे काम वाम और पैसे के लिए बढ़िया रहेगा। हाँ हाँ मैम बताएंगे ना, वो हमने वो सस्पेंस रखा हुआ है, वो हम कोर्स में बताएंगे आपको। अच्छा अच्छा ठीक, थैंक यू। ठीक है ना सर ये रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट क्या रहेगी? मैम लास्ट डेट का मत पूछो, लोग तो कोर्स शुरू हो जाता है उसके अगले दिन भी ज्वाइन करते हैं। हमारे ओके मोस्टली सर। कोर्सेज में क्या होता है, लोग पता नहीं लास्ट मोमेंट में क्यों करते हैं। लास्ट डेट का मेरे को समझ में नहीं आया। पहले 9 दिन तक तो 8 दिन तक कोई ज्वाइन नहीं करेगा, लास्ट दिन 15 20 50 लोग ज्वाइन कर जाते हैं। तो लास्ट डेट कुछ नहीं है, लेकिन होता क्या है, मैं आपको एक माइनस पॉइंट बताता हूँ, एक बार मैं म्यूट करता हूँ उसको। लास्ट डेट के चक्कर में होता क्या है कि बहुत से लोगों के कोर्सेज छूट जाते हैं। जब मैं अगले दिन, क्योंकि मेरी एक आदत रही है, हमारे गुरुजी ने सिखाया है कि जब शुक्राना बहुत जरूरी है, देना चाहिए। और टचवुड हमारे कोर्सेज इतने भर भर के आते हैं ना, तो मैं एक थैंक्स गिविंग मैसेज देता हूँ कि ये कोर्स हमारा मतलब स्टार्ट हो चुका है, धन्यवाद।
तो वो पढ़ पढ़ के लोग ज्वाइन करते हैं, अरे हम तो भूल गए थे, हम तो भूल गए थे। तो लास्ट मोमेंट के चक्कर मत रहो, आपको करना है तो आज कर लो, कल कर लो, परसों कर लो। लास्ट मोमेंट में आदमी भूल जाता है कभी कभी, और कुछ नहीं होता। ठीक है, फीस बेटा 1500 रुपये हमने बताया था, 1500 रुपये है फीस है उसकी। मैं एक बार दोबारा आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आप ये सामने देख रहे हैं। इसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगी, इसमें आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। रिकॉर्डिंग पूरी मतलब आपको डाउनलोड कर सकते हैं और लंबे समय तक आएगी, क्योंकि हम यूट्यूब पे देते हैं। गूगल ड्राइव पे देते थे पहले तो वो फुल हो जाता था स्पेस, तो हमें डिलीट करनी पड़ती थी। 1500 रुपये फीस है। ये नंबर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो जो मोबाइल पे हैं अभी, और जो कंप्यूटर पे बैठे हैं वो इसका फोटो ले सकते हैं। बाकी सब ग्रुप में आ जाएगा, जो लोग अभी ग्रुप में नहीं है वो इसमें पेमेंट कर सकते हैं नंबर में। ठीक है जी, तो धन्यवाद आप सभी का, और मिलते हैं हम आप लोग। ग्रुप में डाल दो सर। हाँ, ग्रुप में आप है ना, आप किसी ग्रुप में? हाँ, हाँ, वही 2 ग्रुप में भी हूँ मैं। हाँ, मैं अध्यात्म राज कोर्सेज वाले ग्रुप में डाल देता हूँ, ये सब कुछ आएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी और इस पूरा फीस का स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, गुड नाइट, कल मिलते हैं। थैंक यू मैम, धन्यवाद थैंक यू सो धन्यवाद, मच। थैंक बाय यू बाय, राज गुड नाइट, थैंक यू राज थैंक भैया। यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।